बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज आपने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। दादा जान सारिम और वहाज के कमरे में मौजूद थे। दादा जान और वहाज दोनों इंतज़ार में थे कि सारिम क्या बोलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अल्तमिश और आहम की शादी कर दीजिए, वो बोला तो दोनों ने इसकी जानिब देखा। दादाजान, मैं नहीं चाहता मेरी बहन आप बात को समझने की कोशिश करें और दोनों की शादी के बारे में सोचें। वो ज़रा ढके चुके लहजे में बोला तो वह हाथ समझ के वो इल्तमिश को जानता था। सारिम इसका भाई था, आहंग के बारे में सोचना इसका हक था। ठीक कह रहा दादाजान, ठीक कह रहा है ये दादाजान, वो बोला तो दादाजान ने सर हिलाया। वहाज की शादी से पहले किसी की शादी नहीं होगी। वहाज के लिए दुल्हन देख लेते हैं, फिर साथ ही अल्तमिश और आहंग की भी शादी कर देंगे। इन्होंने कहा तो वहाज ने इनकी जानिब देखा। क्यों यार, मेरा क्या मसला? और वैसे भी मेरे लिए फ़िलहाल कोई लड़की नहीं है। तुम लड़की खुद देखने वाले हो? दादाजान ने ज़रा घूर कर देखा। नहीं, वहाज चटपटाया, अलबत्ता सारे मंज रहा था। तो अपना मुंह बंद करो, सफ़र से आओ, जाओ फ्रेश हो। इन्होंने कहा तो दोनों उठ के दोनों कमरे से बाहर निकले। मुझे लगता है दादाजान की निगाहों में कोई जल परी है तुम्हारे लिए। सारिम जो सोच रहा था अगर वह आज को बता देता तो ज़रूर इसकी गर्दन दबा देता। तभी मानी खिस लहजे में बोला, ओए होए, ऐसी वैसी गिच्ची में रोड़नी सी वह आज ने दी। इंसान की बच्ची चाहिए, जल परी नहीं। वह सर झटक कर बोलता आगे निकल गया, जबकि सारिम पीछे से हंसा था। मज़ा ही आ जाता अगर विशाल को आज के लिए चुना चाहता तो। वो सोचने लगा, निगाह किचन में खड़ी हानिया पर पड़ी तो मुस्कुराहट से मट गई। वह आज अपने रूम से जल्दी से निकला। इसे ऑफिस जाना था आज जल्दी, क्योंकि अकबर एंड सन्स की कंपनी से आज इनका मैनेजर आने वाला था। और बेहद उजलत में रूम से निकला। और दूसरी तरफ मिशाल भी तैयार शर खुशबू में बसी बाहर निकली। इसके बाल मुकम्मल खुले थे। इसने बालों में हाथ फिरा और सारे बाल एक तरफ कर लिए। वह आज एक लम्हे के लिए सुन्नी रह गया। इसकी शर्ट का गला कह रहा था। वहाज चाह के भी निगाहों को इधर उधर नहीं कर सका। मिशाल ने जैसे सर उठाया, वहाज की निगाहों से निगाहें जा मिली। वहाज ने निगाह बदली और अब इसकी आंखों में मिशाल के लिए सख्त गुस्सा, नफरत और उलझन थी। इसने बेहद चिढ़कर वहाज को देखा और सर छटक कर इससे पहले आगे निकल गई। वहाज अलबत्ता अपनी इस हरकत पर गुस्सा हो रहा था। वो बिना कुछ बोले इसके पीछे चलता हुआ टेबल की जानिब आ गया, जहाँ दादाजान, हानिया, आहंग, नूर चारों बैठे हुए थे, जबकि बड़ी अम्मी ममा चची किचन में थी रोज़ की तरह। नहीं, वैसे वहाज दूजियां दी तियां भैनों दे उत्ते देख के कर रहा है इस तरह से, उसको गुस्सा और नफरत की निगाह से देख रहा है, तो अपनी भी तो बहनों के ऊपर नज़र रखे ना। फिर अल्तमिश, सारिम और सिकंदर दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाज के इतने आते तीनों ने सलाम किया। वहाज ने सर के इशारे से जवाब दिया। मैंने जल्दी जाना तो आज नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। वहाज ने दादाजान को बताया तो दादाजान ने इसके शाने पर, इसके झुकने पर हाथ रख दिया। मिशाल भी टेबल पर बैठ के इसे भूख लगी थी, तभी नाश्ते का वेट करने लगी। मेरी गाड़ी की चाबी? वहाज को सख्त कोफत हुई अपनी गाड़ी की चाबी मांगते हुए, मगर मांगनी तो थी। मिशाल के लब मुस्कुराए। इसने टेबल पर तमीज़ से चाबी रख दी, जबकि वहाज ने हानिया से कहा कि चाबी उठा कर दो। हानिया ने इसकी जानिब बढ़ा दी। दादाजान नफ़ी में सर हिलाने लगे। अलबत्ता मिशाल का बस नहीं चला। हाथ में थमा सेब इस आदमी के पुष्ट पर खींच कर मारे, और वे कर भी चाहती अगर नूर से न पुकारती। वहाज जल्दी से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठा। बैठते ही से मिशाल की खुशबू का एहसास हुआ तो आंखों के आगे वही मंजर लहरा गया। वो एक लम्हे के लिए फिर से ठहर गया। वह हैरान था, इतना हुस्न खुदा ने से दिया। और अगले लम्हे इसने फिर से सर झटका। क्या पागलपन है! वो खुद को टपट कर खिड़कियाँ खोल चुका था कि इसकी खुशबू बाहर निकल जाए। इन तीनों की बहन आ गई थी। वह जल्दी जल्दी उठी, तभी सारे अपने रूम से निकला और इसने तीनों को उजलत में जाते हुए देखा। कॉलेज जा रही हो? वो हंग से बोला। जी भाई, वो बोली तो सारिम ने सर हिलाया। तुम्हें मैं खुद ड्रॉप करूँगा, अपना बैग लेकर आ जाओ। वो बोला तो हानिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो इसे इतनी घटिया समझ रहा था कि अपनी बहन को इसके साथ जाने भी नहीं देना चाहता था। आहंग एकदम खामोश होगी, मगर वो बोली कुछ नहीं। यही खुशी करना सही कर रहा है। हर किसी को अपने बहन भाइयों को सेव करने का हक होता है। जी भाई, इसने कहा। जबकि जाओ मैं आता हूँ, सारिम ने संजीदगी से कहा, जबकि पीछे खड़े अल्तमिश का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। गुस्से से इसका दिमाग खोलने लगा। सारिम इसे क्या समझ रहा था? पहले दादाजान से इनकी शादी की बात की और अब वहाँ को खुद छोड़ रहा था। मुझसे इतना क्या गुस्सा समझ रहा था कि अपनी अमानत में खयानत करेगा? बिना कुछ कहे वो लंबे लंबे डग भरता इनके पास से गुजर कर चला गया, जबकि दादाजान ने इसकी जानिब देखा। क्या मसला हुआ जो तुम खुद छोड़े हो आज आहंग को? वो सवाल कर गए थे। कुछ नहीं, बस आज से आहंग वैन में नहीं जाएगी। वैन का माहौल अच्छा नहीं, वो सख्ती से बोला। हानिया का दम सा घुटने लगा, आंखों में आंसू भरा। वो बैग उठाकर बाहर भागती हुई निकल गई। इसके पीछे नूर भी परेशान थी चली गई, जबकि यहाँ चुपचाप खड़ी थी। वो भी समझ रही थी कि सारे मल्तमश की वजह से कह रहा, वो चुपचाप खड़ी रही। चलो, इससे पहले इनकी माँ कुछ बोलती, इसने कहा तो आहंग भी बाहर निकल गई और सारिम भी। माहौल में अजीब सा तनाव था। मिशाल नाश्ता करी थी, इसकी तवज्जो किसी तरफ नहीं थी, सिवाय इस बात के कि वो हाथ जैसे फजूल आदमी को सोच कर अपना टाइम वेस्ट ना करे। सिकंदर भी तैयार होकर आ गया था। वहाज भाई चले गए? इसने दादाजान से पूछा। हाँ, चला गया, दादाजान ने कहा तो भागता हुआ बाहर निकला। ये वहाज है क्या भला? सब इससे डरते हैं। मिशाल की बर्दाश्त खत्म हुई तो एकदम गुस्से से बोली। दादाजान मुस्कुराए। ऐसे नहीं बोलते मिशाल, पर बड़ा चंदा, तुमसे एहतराम से बात किया करो। दादाजान ने इसे प्यार से कहा। मैं एहतराम करूं? मुंह या तोड़ दूं? इसने सर झटका। दादाजान ने सद सांस खींची। ठीक है, मैं जा रही हूँ, वो बोली।
क्योंकि इसकी बहन भी आ गई थी, वो भी चली गई, तो घर में ख़वातीन और दादा जान रह गए जो अब इन सबके जाने के बाद नाश्ता करते। हानिया सारे रास्ते रोती रही थी, यहाँ तक कि इसकी आंखें सुरख आंखें और भी हसीन होगी रोने से। नूर इससे बार बार पूछ रही थी मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया और इनका कॉलेज आ गया। जब वो कॉलेज पहुंचे तो आहंग भी सारिम की बाइक से उतरी थी। हानिया ने इनकी जानिब देखा नहीं, अंदर चली गई, जबकि नूर आहंग के साथ अंदर गई थी। सारिम वापस ऑफिस की जानी पलटा तेरी से, क्योंकि वो भी अकबर एंड सन्स के साथ मैनेजर से मिलना चाहता था। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने रुका और वो तेरी से अंदर दाखिल हुआ। वहाज के रूम में आया तो वहाँ सिकंदर, अल्तमिश, वहाज तीनों मौजूद थे। जबकि सारिम ने गहरा सांस भरा। चला गया? वो ज़रा अफसोस से बोला। हाँ चला गया। तुम लेट क्यों है? वहाज ने पूछा। बस आहंग को कॉलेज छोड़ना था इसलिए। खैर क्या बात की? हमारे प्रोडक्ट्स कैसे रहे? डेमो? वो जल्दी से बोला तो वहाज ने सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र, अब तक तो अच्छा हो रहा है। अच्छा सिकंदर, मेरी गाड़ी में 50,000 की अमाउंट है, तुम वो जैज़ कैश कर देना ज़रा। वो डीलर एडवांस पेमेंट मांग रहा था। वो बोला तो सिकंदर ने सर हिलाया। पुत्र हले एक बारी वेख तो सही, गड्डी दे विच रखदा कौन है कैश? हुण जैज़ कैश तो बहुत चंगे तरीके ना होएगा। अल्तमश अलबत्ता संजीदगी से चेयर पर बैठा था, टांगे इसकी फैली हुई थी और वो काफ़ी संजीदा नज़रों से टेबल पर रखी फाइल्स देख रहा था। सारिम सर हिलाता बैठ के, जबकि वहाज ने किसी ख्याल के तहत पूछा, क्या मसला है? तुम आहंग को छोड़ने क्यों गए थे? वैन आई नहीं क्या? वो पूछने लगा। इसको नया नया खबर चढ़ा अपनी बहन को मुझसे दूर रखने का, और मैं इतना गया गुजरा हूँ कि अपनी अमानत पर बुरी नज़र रखूंगा, तभी सिक्योर कर अपनी बहन को। अल्तमश का जब्त जवाब देकर तभी वो भड़कता हुआ टेबल पर हाथ मारता बोला, जबकि वह हाथ हैरान हुआ था। वो बहुत कम गुस्सा करता था। सारिम ने गहरा सांस खींचा। वैसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और अगर मैंने दादा जान से बात की तो वो मेरी बहन है, मुझे इसके बारे में सोचने का हक है। इसके लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ मैं। और अगर मैं आहंग को छोड़ने जाता हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सारिम भी सीधा हुआ था। और अगर मैं ना करूँ तो तुम्हारी बहन से शादी तो मुझे भी नहीं करनी। और अगर मैं ना करूँ तुम्हारी बहन से शादी तो मुझे भी नहीं करनी है। मुझे भी नहीं करनी है अभी शादी। तुम्हारे हुक्म से शादी नहीं करूँगा मैं। अल्तमश की बात सारिम के सर पर बुझी थी। वो एकदम चेयर फेंकता खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो मुझे भी ज़रूरत नहीं अपनी बहन के लिए तुम्हारे जैसे इंसान की जो अपनी मर्ज़ी से बातें सोचेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बात का कोई ताल्लुक नहीं और अपनी मर्ज़ी से मफरूज़े बनाए जा रहे हो। वो गुस्से से चीखा। चिल्लाओ मत सारिम, चीख मैं भी सकता हूँ। तुम्हारी ये कंजर्वेटिव सोच हमारे रिश्ते को ख़राब कर देगी। जस्ट शट अप। मैं तंग जहन नहीं हूँ, मगर तुम्हारे और आहंग के बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं जिसकी एवज तुम इसे अपने कमरे में घसीट लो या फिर इसका हाथ पकड़ो। मैं इसका भाई हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। वो चिल्लाया। वहाज दोनों के बीच आ गया। क्या हो गया तुम दोनों को? वो दोनों का सुरख चेहरा देखने लगा। वो मेरी और मैं अमानत में ख़यानत का कायल नहीं हूँ। अल्तमश ने वाज़ेह किया कि वो कुछ गलत नहीं करता अगर इससे बात कर लेता तो। तुम्हें किस मामे ने कहा कि वो तुम्हारी है? ख़त्म करता हूँ मैं यहीं अभी ये रिश्ता। जाओ, जिससे करनी है अपनी जैसी से करो। सारिम चेयर पर लात मारता गुस्से से चीखता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि वहाज और अल्तमश हैरान रह गए। अल्तमश का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो गया था। वहाज को तो हैरान था, इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया दोनों ने। क्या ज़रूरत थी बकवास करने की जब वो कहा था कि तुम्हारा मसला नहीं है? वहाज ने अल्तमश की तरफ देखा। इससे क्या लगता है ये मेरे मुँह पर बात मारकर चला जाएगा और मैं मान लूँगा? इसकी जान खींच लूँगा अगर आहंग को मुझसे दूर करने का सोचा भी तो। अल्तमश ठाड़ा। वहाज ने इसके शाने पर हाथ रखा। रिलैक्स हो जाओ, वो किसी बात से पैनिक है तभी ऐसी हरकत करे। तुम समझदारी दिखाओ। तेरी भैन तो ही पैनिक का, लेकिन वो भी गुस्सा किसी का तलांदा किसी का पे। अक्कड़ निकाल दूंगा मैं इसकी। अल्तमश चेयर पर बैठा। तुम कोई जज्बाती कदम मत उठाना, ओके? रिलैक्स। तुम इसका रवैया देख रहे हो और समझा मुझे रहे हो कि मैं कोई जज्बाती कदम नहीं उठाऊँ। अल्तमश हत्ते से उखड़ा। मैं शादी तो नहीं करूँगा अभी, और ना ही इसे छोड़ूंगा। इसका बाप भी नहीं करा सकता मुझसे। क्या बकवास कर रहा है? मेरे बाप पर पहुँचेगा? सारिम जो अंदर ही आ रहा था एकदम वो अल्तमश पर झपटा। इसका गिरबान जकड़ लिया। वहाज ने सारिम को पकड़ा। सारिम पागल हो गया हो? ये क्या तरीका है? वहाज दोनों को अलग करने लगा। सब जानते थे सारिम अपने बाबा से कितनी मोहब्बत थी और वह ज़रा भी इनके बारे में बेद भी बर्दाश्त नहीं करता था। सारिम और अल्तमश एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गए। वहाज ने बमुश्किल लेने लग किया। सिकंदर जो वहाज की गाड़ी से पैसे लेने गया था वापस लौटा क्योंकि पैसे गाड़ी में नहीं थे, मगर अंदर देखकर वो परेशान था। सारिम और अल्तमश की जानिब दौड़ा जो एक दूसरे का गिरेबान जकड़े एक दूसरे को पीटने के लिए तैयार थे। क्या हो गया आप दोनों को? वो एकदम बोला। पागल हो गया? फाड़ दो एक दूसरे का सर फजूल बकवास पर। वहाज ने सिकंदर को दूर किया। मैं अपनी बहन तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुमने शादी से इनकार नहीं किया, तुमने अपनी असलियत बताई कि तुम शादी करना नहीं चाहते और शादी के बगैर ही। सारिम। अल्तमश का हाथ बुलंद हुआ और सारिम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ की सूरत लगा। सारिम हमन्नक रह गया। वहाज ने अल्तमश को दूर धकेला। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, दोबारा ये बकवास मुंह से निकाली भी तो। अल्तमश ठाड़ा। सारिम का चेहरा लाल सुर्ख हो गया और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया, जबकि वहाज ने अल्तमश को धक्का दिया। क्या किया तुमने ये? वो गुस्से से भड़का। तुमने सुना वो क्या कह रहा है? तो तुम्हारी जिद भी तो फजूल है कि तुम शादी नहीं करोगे। अभी वो इसका भाई है, इसके बारे में सोचने का हक रखता है, मगर आज जो तुमने किया वाज़े अपने और आहंग के बीच दीवार खड़ी कर ली है। वह आज तब तक खुद भी बाहर निकल गया। सिकंदर अल्तमश की जानिब देखने लगा। बहुत गलत किया सारिम पर हाथ उठाकर आपने। आप जानते हैं इसका मजाज कैसा है? वो छोटी छोटी बातों को बहुत डीप लेता है, और यहाँ तो आपने। अच्छा चुप करो, जाओ यहाँ से। मेरा हाथ उठाना दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा कि हाथ क्यों उठाया मैंने? अल्तमश फटकर सिकंदर बाहर निकल गया। सारिम तो ऑफिस से चला गया, जबकि वहाज बाहर राउंड दे रहा था। अल्तमश अपने कैबिन में बंद हो चुका था। सिकंदर ने वहाज को कुछ देर बाद पुकारा। हाँ बोलो।
वो पेशानी पर कई लकीरें लिए वर्कर्स की फाइल्स देख रहा था कि सिकंदर के पुकारने पर मुड़ा। भाई आपकी गाड़ी में कोई अमाउंट नहीं है और अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मुझसे बताकर इन्फॉर्म करके उजलत में निकल गया, जबकि वहाज ने हैरानगी से देखा। वो कुछ देर बाद चेक करने का सोचकर कमरे में काम में लग गया और जब ऑफ टाइम हुआ तो वहाज अपनी गाड़ी की जाने पड़ा। अल्तमश बिना कुछ के अपनी गाड़ी में सवार होकर चला गया, जबकि वो चारों इकट्ठे निकलते थे। ये अलग बात थी कि इनकी राइड्स अलग अलग थी। और सिकंदर भी अपनी हैवी बाइक पर बैठकर वहाज से इजाज़त लेकर चला गया। वहाज गाड़ी में बैठा तो पैसों के बारे में याद आया। इसने डैशबोर्ड खोला और पैसे चेक किए तो वहाँ कोई पैसे नहीं थे। वह हैरान हुआ, किसने पैसे रखे तो वही थे और 2 दिन वो नहीं था यहाँ, तो इसकी गाड़ी अचानक दिमाग में घंटी बजी और गुस्से से इसने ड्राइविंग शुरू कर दी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो लड़की चोर भी है। गुस्से से खोलते वो घर को निकल गया था। सारिम ने घर पे आकर कोई बात नहीं की थी। वो अपने कमरे में तबीयत खराबी का कहकर पड़ा था, जबकि अल्तमश शायद वो भी अपने कमरे में चला कर सिकंदर का तो सभी जानते थे वो घर नहीं आता था, अपने दोस्तों के साथ पहले जाता था। वह आज घर लौटा तो इसने दादाजान को लॉन्च में ही देखा। मिशाल भी इस वक्त दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। आहंग और नूर डाइनिंग टेबल पर बैठी पड़ रही थी। हानिया सोफे पर बैठी थी। मिशाल की टिकट्स आ चुकी थी, रात भी ढल रही थी। वो तो बस वक्त का इंतजार करती। इससे पहले वह दादाजान के पास जाना चाहती थी। ये लड़की एक नंबर की चोर है, अवारा है, बदतमीज़ है और मुझे अब इस घर में इस लड़की का वजूद नहीं चाहिए। वहाज ने मिशाल की जानिब इशारा करते दादाजान से कहा, तो दादाजान ने हैरानगी से देखा। ये क्या बदतमीज़ी है वहाज, तुम्हें बात करने का कोई सलीका नहीं? दादाजान गुस्से से बोले। मेरी गाड़ी में 50,000 रुपये थे और इस लड़की ने चुराए, पूछे इससे? वहाज ने गुस्से से कहा। बकवास मत करो, इसे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हारे पैसे चुराने की? दादाजान ने इसकी हमायत की। मिशाल वहाज को दूर से घूरने लगी। मैं कहता हूँ पूछ लें इससे। वहाज ने मुठ्ठियाँ भेज ली। दादाजान ने मिशाल की जानिब देखा। सारे मुरल्त मशबीर हंगामा सुनकर बाहर आ गए थे। मिशाल क्या ये सच कह रहा है? अगर झूठ बोला तो आज ये लड़का तुम्हारे सामने पिटेगा। दादाजान बोले तो मिशाल ने इनकी जानिब देखकर इनके साथ बैठ गई। हाँ मैंने इस्तेमाल किए, इसका मतलब ये नहीं चुराए, बदतमीज़ इंसान। वो बिना किसी से डरे बोली। दादाजान तो सर थाम गए और वह आज इसकी दीदा तलेरी पर खून का घूंट भर गया, जबकि सारिम के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। क्या अफलातुन लड़की थी, मगर वह ज़्यादा देर टिका नहीं, अंदर चला गया। अल्तमश अलबत्ता बाहर आ गए। बेटे क्यों लिए इस कंजूस के पैसे? मुझसे मांग लेती, क्या ज़रूरत थी भला? दादाजान आप ये नहीं देख रहे किसने चोरी की, उल्टा मुझे बातें सुना रहे। अबे यार 50,000 पर चीख रहे हो, तुम मुझसे ले लेना बस खुश, मगर अब ये मत कहना कि मेरी बेटी चोर है। दादाजान से टपटा तो मिशाल को इन पर जीरू फरकर प्यार है और वो इनके गले लगी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी दादाजान, वो दिल में सोचने लगी और इसने वहाज की जानिब अपनी खूबसूरत आंखों को उठाया और मरे से मुस्कुराई। गोया से चिढ़ाकर जो सुकून मिला आज मिला था वो तो कभी मिला ही नहीं था। वह आज का बस नहीं चला, इसकी गर्दन दबा दे। ओए होए। सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। लास्ट टाइम बस इसके पास आहंग आई थी, वो भी दूध देने, तो इसने से कहा कि वो बच्ची नहीं है जो दूध पिए, मगर तुम रोज़ देती हो तो कोई ड्रिंक ला दिया करो। आहंग ने हैरानी से देखा, वो रात सोने से पहले कोक पिएगी। मिशाल ने अलबत्ता इसे लंबी बात नहीं की और दरवाज़ा बंद कर लिया। आहंग जा चुकी थी, बस आधे घंटे में तक इसकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता। वह यहाँ से हमेशा के लिए अपने फादर के पास चली जाती। हाँ इसे दादाजी याद आते, इसे नूर भी याद आती, शायद सभी आते सवाए बड़ी अम्मी और बहाज के। इसने अपना बैग शोल्डर पर डाला और सर पर हुड रख कर इसने जिपर आगे से बंद किया और कमरे से बाहर निकली। इसके हाथ में पासपोर्ट और टिकट्स थी। सेलफोन भी था जो कि साइलेंट पर था और मैसेज पर डेविड से भी बात कर रही थी, जिसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि इसे के आगे क्या करना है। और जब डेविड ने बताया कि पाकिस्तान में इसका एक दोस्त था, वो इसकी हेल्प कर देगा, तो मिशाल ने सुख का सांस लिया। बस अब वो इसे इस दोस्त तक पहुंचना था, मगर अगर वो इस किले से बाहर निकल जाती तब ऐसा होता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी बाहर की जानिब और आराम से वो पीछे देखती लॉन में निकली, बिना आगे भी देखे। वो भागने लगी थी क्योंकि इसे डर था पीछे से कोई आना चाहे। वैसे तो रात कह रही थी मगर एहतियात ज़रूरी थी, मगर वो किसी सख्त पहाड़ जैसे वजूद से टकरा कर गिर गई। ओए होए, पड़ी गई। इसने अपना सर थाम लिया, जबकि इसका पासपोर्ट, टिकट्स और मोबाइल इस शख्सियत के कदमों में जा गिरा। मिशाल ने बेहद तप कर सर उठाया तो वह हाथ से नज़र जा मिले। इसे ऐसा लगा यही चेहरा जो इसका दुश्मन है। इसने बिना वह हाथ का वजन लिए जल्दी से अपना सामान उठा और इसके पास से गुजरने लगी। भाग रही हो तुम? इसकी आवाज़ उभरी, जबकि मिशाल देख सकती थी इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था जिसे वो दबा रहा था, और दूसरा इसकी पेशानी की रगें फूलकर बस इसे फटने को तैयार थी। भागना क्या होता है, जा रही हूँ वापस, ज़रूरी है ये चीज़ का, फजूल नाम ले ला। वो ज़रा गुस्से से बोली, फजूल में इंसान इसके क्या काम के बीच आया था? अच्छा और किसके साथ? वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा इसे सर से पाँव तक देख रहा था। ब्लैक जेम्स और ब्लैक ही शर्ट में सर पर हुटले दोनों तरफ से बाल आ गए कि अपने बेपनाह हुस्न के साथ वो चिड़ी खड़ी थी, जबकि शोल्डर पर बैग था जिसमें इसका सामान ही था और हाथ में पासपोर्ट। वहाँ जानता था इसका बाप मिशाल नामी बोझ अपने सर से उतार कर यहाँ फेंक कर गया, जबकि अब तक ये बात कम लड़की को समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाप ने 2 सालों में एक बार भी इससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। वो कहाँ जाएगी? इसे क्या ये इल्म था कि इसका बाप बहरीन में अब कहाँ रहता है? मगर मिशाल को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना था, तो इसने कोशिश तर्क कर दी। जिस मर्जी के साथ जाऊँ, भला तुम्हारा मसला क्या? बल्कि खुश हो जाओ, मैं जा रही हूँ, ओके? इसने एक और पलटी वहाज के हाथ में। अचानक इसकी कलाई आगे वो भी इतनी सख्ती से पकड़ी हुई थी कि मिशाल को लगा वो तोड़ देगा इसकी कलाई। मिशाल के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हुए। तुम वाकई एक अवारा लड़की हो और बिलाशबा तुम मेरे घर के काबिल नहीं हो, मगर अफसोस ये है कि मेरे दादाजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि पहले तुम्हारे बाप की वजह से मेरे बाप का नुकसान हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ खो दी और अब तुम्हारी वजह से दूसरी कीमती चीज़ खो दूँ। इसने मिशाल को झटके से खींचा था कि वह लम्हों में इसके सीने से टकराई थी।
दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली, जहाँ वहाज की आंखों में सदमोहरी गुस्सा नफरत था, जबकि दूसरी तरफ मिशाल हैरान थी इसकी इस हरकत पर। वहाज ने इसके हाथ से पासपोर्ट और टिकट खींचा। वहाज, मिशाल के मुंह से बेसाख्ता निकला, और वहाज ने जैसे इसे खींचा था बिल्कुल इसी तरह इसने इसे पीछे धकेला तो मिशाल नीचे गिरी। वहाज की जानिब वो देख रही थी कि वो बिल्कुल वही करने वाला था जो कि वो समझ रही थी। इसने फ़ौरन लाइटर अपनी पॉकेट से निकाला और एक आग का शोला इसने इसके पासपोर्ट और टिकट में लगाया और मिशाल के चिल्लाने से पहले इसने हवा में उछाल दिया। मिशाल इसे देखती रही। जहाँ जाना चाहती हो अब चली जाओ मिशाल। वो आंखों को दिलकश चंबी देता वहाँ से चला गया, जबकि मिशाल जल्दी से अपने पासपोर्ट की जानी पड़ी और आंखों में आंसू ले इसने पासपोर्ट उचक लिया। इसका हाथ जल गया और हाथ के साथ देखते देखते पासपोर्ट भी। इसे अपने हाथ की फिक्र नहीं थी। पासपोर्ट जल गया, वो कैसे वापस लौटती। टिकट तो एक सेकंड में जल गई थी। आंखों में मतवातर आंसू गिरने लगे। इसे अपने बाप के पास जाना था, अपनी माँ के पास जाना था। वो इन लोगों के पास नहीं रहना चाहती थी और इस शख्स ने इसका रास्ता बंद कर दिया था। इसकी आंखों से बेशुमार आंसू टपक रहे थे। वो अब कहीं नहीं जा सकती थी। इसका सेलफोन एक तरफ पड़ा था, जबकि इसने अपना जला हुआ हाथ देखा। इसकी हथेली के बीच में जलने से छाले से उभरने लगे थे। वो सब कुछ वहीं छोड़कर मोबाइल उठाकर अंदर आ गई। वहाज किचन में था। इसे नींद नहीं आ रही थी। अल्तमश और सारिम की बिला वजह की लड़ाई ने इसे परेशान किया हुआ था। वो दोनों फजूल बातों पर इतने ज़्यादा झगड़ चुके थे। इसने मिशाल को वहाँ से गुजरते हुए देखा और सर झटक दिया। और तब वो लड़की इस काबिल नहीं थी कि चंद लम्हे के लिए भी इसको सोचता। और तभी वो कॉफ़ी बनाता आया था। जैसे वो लॉन में आया, इसे इसका एहसास हुआ वो इसके सामने आ गया और अब भी वो सारिम और अल्तमश के बारे में सोच रहा था। सारिम किसी न किसी वजह के तहत ये सब कुछ कर रहा था। वो सब बचपन से एक दूसरे को साथ थे और एक दूसरे की आदत को बखूबी जानते थे। वो कॉफ़ी का कप लेकर अल्तमश के रूम के सामने आ गया। शायद वो जाग रहा, इसने नॉक किया तो अल्तमश ने दरवाज़ा खोल दिया। वैसे अपने गिरबान दे विच नहीं झाकना, अपनी भैन वाल नहीं करना तो दूजियां दियां नूं आवारा ते पता नहीं की बोलना। आदमी रात को तुम बेहुदा आदमी, इतनी रात को तुम महबूबा के दरवाजे पर जाओ तो भी समझ में आता तुम्हारे अंदर की ठरक जाग गई है। लेकिन मेरे दरवाजे पर आने का मकसद। अल्तमश की बकवास पर वहाज ने इसे पीछे धकेला और अंदर आ गया। क्या बकवास है यार, मुझे सोना है। अल्तमश इसके हाथ में कॉफ़ी का कप देखकर चिढ़कर बोला। तुम्हें सारिम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बोला और इसकी जानिब देखने लगा जो वाइट कुर्ता और शलवार में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। अल्तमश ने गहरा सांस पर अपने माथे पर आए बालों में हाथ फेरता हुआ बेड पर बैठ गया। ये इसकी बकवास का जवाब था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्तमश ने ज़रा कड़े तेवरों से कहा, शट अप अल्तमश, तुमने इसकी बात का गलत मतलब निकाला था और तुम शादी से क्यों इनकारी हो। जब तुम सरेआम शादी से इनकार करोगे तभी तो शक होगा ना तुम पर सबको। तुमने ज़्यादा जान को भी इनकार कर दिया था। वह जिसकी मन तक नहीं समझ पाता तभी पूछा। तो अल्तमश ने सर झटका, मेरा शादी से इनकार का मतलब ये नहीं कि मुझे हंग से शादी नहीं करनी, सिर्फ इतना कि मैं। वो रुका। वहाज ने इसकी जानिब देखा जैसे वो जानना चाहता हो कि आखिर इस बात का रीज़न क्या है। मैं हंग को अलग घर में लेकर जाना चाहता हूँ जो कि मेरा अपना घर हो। मैं चाहता हूँ मैं इसे इस घर में रखूँ जो मेरा हो, मेरी मेहनत से बनाया गया हो। दादा जान और तुम लोगों का मुझ पर ऑलरेडी काफ़ी एहसान है, लेकिन मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारियाँ, यहाँ तक कि इसका रहना और खाना पीना भी खुद उठाना चाहता हूँ और ये बिल्कुल नाजायज़ बात नहीं है और मैं बस सही वक्त के इंतज़ार में अभी शादी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बोला तो वहाज ने सर थाम लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 28 साल के होकर तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार अभी होना था। मतलब तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है। जिसने तुम्हें कहा कि तुम्हारा घर नहीं है और तुमने सोच लिया कि तुम अलग जाओगे, और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें अलग जाने दूंगा। वो भड़का तो अल्तमश ने सर हिलाया। बिल्कुल इसी रिएक्शन की वजह से मैं किसी से ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था। यार कम से कम बीवी के सामने तो कुछ खुददारी रहने दो। अल्तमश, तुम बिजनेस में बराबर की मेहनत करते हो मगर फिर भी वो तुम्हारा है, सारिम का, सिकंदर का। अल्तमश ने जताया। मेरी जगह तुम होते तो फिर क्या करते। क्या तुम सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते कि तुम अपने लिए कुछ नहीं करते। अल्तमश बोला तो वहाज चुप सा हो गया। शायद वहाज अगर तुम मेरी जगह पर होते तो अलग हो चुके होते। वहाज के पास कोई जवाब नहीं था। वह दुरुस्त था मगर गलत भी था, तो वह कुछ नहीं कह सका। अच्छा खैर, तुम ये बात इसे क्लियर कर सकते थे, वहाज बोला। अब क्या चाहते हो यार, आधी रात को दिमाग खा रहे हो। अल्तमश ने आज जाकर कहा। मैं चाहता हूँ तुम इसको मना लो, वहाज ने असल मुद्दा बताया। अल्तमश ने ज़रा घूर कर वहाज को देखा। वहाज ने उल्टा से ज़्यादा इसे घूरा तो अल्तमश को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, इस साले को मना लूँगा, खुश, वो बोला तो वहाज मुस्कुराया। अपनी जगह से उठा और जाने लगा कि कुछ याद आने पर रुका। अल्तमश इसी की जानिब देख रहा था। वो मिशाल भाग रही थी घर से। टिकट ना जाने किसने लेकर दी थी इसको। बहरहाल वो भाग रही थी, मैंने इसका पासपोर्ट चला दिया, वहाज नॉर्मली बोला, जबकि अल्तमश अपनी जगह से खड़ा होगा। व्हाट, वो हैरान रह गया। येस, वह शाने उचकाकर बाहर निकल के, जबकि अल्तमश हैरान था। वो भी राम ने बैठने वाली नहीं है, तो भी इंतकाम वास्ते तैयार रमी। ये मिशाल क्यों नहीं कमरे से निकली अब तक, दादाजान बोले तो सब एक दूसरे की जानिब देखने लगे। अल्तमश ने वहाज की तरफ देखा मगर वहाज नाश्ते में मगन था। जाओ देखो आहंग, इसकी तबीयत ठीक है। जाओ देखो आहंग, इसकी तबीयत ठीक है। किचन में खड़ी आहंग को इन्होंने कहा तो आहंग सर हिलाकर इसके रूम की जानिब चल दी। इसके रूम का दरवाज़ा खुला था। आहंग ने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देख के इसकी चीख निकल गई। सबसे पहले अल्तमश चेयर छोड़कर रॉकिंग की इसकी आहंग की चीख पर इसकी जानिब दौड़ा, जबकि पीछे सभी परेशानी से आहंग ने अल्तमश की जानिब देखा। वो मिशाल, आहंग से कुछ बोला नहीं कि इसके गले में आंसू फंस गए। सिकंदर पीछे से दौड़कर आ गया, दरवाज़ा पूरा खोल दिया।
मिशाल अपनी कलाइयाँ काटे बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। सिकंदर भागता बस तक पहुंचा। मिशाल, इसने इसे पुकारा मगर इसका चेहरा जर्द था। अलबत्ता सांसें आ रही थी मगर अटक अटक कर। अल्तमश और सारिम भी अंदर दाखिल हुए, बड़ी अम्मी, ताई, चच्ची भी, जबकि दादाजान तो इसके बेड पर खून देखकर दिल थाम गए थे। वहाज ने इन्हें संभाला। सिकंदर ने मिशाल को अपने बाजू में भर लिया और भागता हुआ वहाँ से निकला था। वहाज की निकाह अल्तमश से जा मिली। असल वजह तो वो दोनों ही जानते थे। हुआ क्या था, इसने ऐसा क्यों किया, दादाजान पूछने लगे। वह हाथ से जो चुप ही रहा। सब लड़कियों के चेहरों पर अजीब सा खौफ था। जबकि दादाजान को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया। सारे अल्तमश और सिकंदर मिशाल को लेके थे। बेटा मुझे भी जाना, इसने क्या कर लिया, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहीं मेरी वजह से। बड़ी अम्मी की आंखें भीगी। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ बड़ी अम्मी, आप जानती तो एक साइको लड़की है। वहाज, मम्मा ने इसको घूरा। मेरा मतलब, वजह सट पिटाया। दादाजान ने भी इसे घूर कर देखा। वहाज, वजह तुम हुए तो तुम्हें सजा मैं खुद दूंगा, वो गुस्से से बोले और बाहर की जानिब चल दिया। वहाज इनके पीछे गए से शदीद अपना आप हंसता महसूस हो रहा था। उल्टा मिशाल पर और गुस्सा आया था। दादाजान को लेकर वो हॉस्पिटल चला गया। पीछे सब मिशाल की सेहतयाबी के लिए दुआ गो थे, जबकि इसके लिए परेशान भी। जहाँ तक कि आज हानिया भी काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि बेड पर मिशाल का खून देखकर वो तीनों डर गई थी। मिशाल को होश आ गया था। पूरा दिन खवार करके इसे होश आया था। वो चारों ओर दादाजान इसके पास थे और दादाजान की जानिब इसने अपनी सूजी सूजी आंखों से देखा। मेरे बेटे क्या हुआ था, ये सब क्यों किया तुमने? तुम, वो इसका हाथ थामते बेहद नायत और मोहब्बत से इससे पूछ रहे थे। मिशाल ने इनकी जानिब देखा। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वो रोने लगी। सिकंदर ने मुट्ठियाँ भेज ली। तो इसलिए तुमने अपनी कलाइयाँ काटी थी उस घटिया आदमी के लिए जो तुम्हें यहाँ फेंक कर गया मिशाल, क्योंकि तुम इसके लिए बोझ थी और वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। तुम्हारी माँ, ये बाप तुम्हें कोई नहीं रखना चाहता अपने पास। सिकंदर गुस्से से भड़का तो सारे ने इसके शाने पर हाथ रखा। ये जगह नहीं है सब बातें करने की। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, घर चलो, वो बोला। यार मैं हैरान हूँ, इस लड़की को समझ क्यों नहीं आती कि इसका बाप या मेरा बाप या हम दोनों में से किसी से प्यार नहीं करता। वो मुझे मेरी पैदाइश पर छोड़ गया, तो इसे अपने पैदा होने वाले बच्चे की परवाह नहीं थी, क्योंकि दर हकीकत वो अपनी अय्याशी और खुद से प्यार करता है। सिकंदर हाथ झटकता गुस्से से बोलता हुआ बाहर निकल गया। अल्तमश और वहाज तो चुप ही खड़े थे। मिशाल ने अपनी पट्टी बंधे हाथ से आंसू साफ कर दादाजान की जानिब देखा। झूठ बोल रहा है ये ना, झूठ बोल रहा है ना ये, जानबूझकर सिर्फ मुझे यहाँ रखने के लिए, वो पूछने लगी। तो दादाजान ने हारे हुए अंदाज में सर हिलाया। दर हकीकत ही नहीं, सब अपना ही कसूर लगता है कि अपने बेटे की ऐसी तरबियत नहीं कर सके वो किसी को सुकून दे सकता है। इसकी औलाद दोनों इसके लिए तड़प रही थी, मगर इसे किसी की परवाह नहीं थी। मिशाल को कुछ तसल्ली भी इनके सर हिलाने पर, वरना इसे लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा। इसने अपनी जलती आंखें बंद कर ली। इसे नहीं देखना था वहाँ वहाज खड़ा, और ना जाने क्यों इस धोखाबाजी पर इसके दिल को कुछ हुआ था, मगर जल्दी इसने खुद को काबू में कर लिया। कभी इस लड़की को क्यों फिक्र कर है। और बाहर निकल के पीछे अल्तमश और दादाजानी से लेकर गाड़ी तक आए थे। अल्तमश की गाड़ी में वो तीनों घर की जानिब चले गए, जबकि सारिम, सिकंदर और वहाज अलग गाड़ी में घर पहुंचे थे। सिकंदर का तो बिल्कुल दिल नहीं था किसी से बात करने का, तभी वो अपनी बाइक लेकर निकल गया था। शदीद गुस्सा चढ़ा था इसे अपने बाप पर। बाप ऐसे होते हैं, ऐसे जो अपनी औलाद को सुख नहीं दे सके, इन्हें बाप कहते हैं। इस शख्स ने एक बार भी इसकी जानिब नहीं देखा, जबकि वो मिशाल को छोड़ने आए थे तो इस वक्त की अपनी फीलिंग्स पर आज तक नहीं भूला था। कितनी आस और चाहत से वो इनकी तरफ बढ़ा था, और इसने कहा था कि बाबा प्लीज़ अब हमें छोड़कर मत जाइएगा। और इस दिन वो हंसे थे। वो समझा कि आम हंसी है, बल्कि वो तो इसका मजाक उड़ा गए थे। इससे ज़्यादा अजियत क्या हो सकती थी। इदा दे बंदे ਨੂੰ बंदा कुत्तियां के पा दे वैसे। क्यों फिर मिशाल इसकी इसमें थी, आस में थी, जो इंसान इस काबिल नहीं, क्यों वो दोनों से अपने बाप से मोहब्बत करते थे। चलो मिशाल तो कुछ जानती थी, वो क्या है। इसने गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ा ली कि मोड़ काटते हुए ज़ोर से किसी में इसकी गाड़ी लगी, और वो जो भी था दूर जा गिरा। शिट, सिकंदर बाइक छोड़कर भागा इस शख्स के पास। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ उठे, वो बोला। तो इस शख्स ने अपनी आंखें खोलकर सिकंदर की जानिब देकर उठने की कोशिश की। इसके सर पर से खून निकला था, जबकि हाथों पाँव पर भी काफ़ी चोटें आई थी। सिकंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसने इनके उठने में मदद की, वो बमुश्किल उठ पा रहे थे। तभी सिकंदर ने इनका वजन मुकम्मल अपने बाजू पर ले लिया। इस वक्त यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तभी इसकी बचत होगी, वरना आजकल लोग छोड़ते ही कहाँ अपनी बाइक पर। इसने इनका बेजान होता वजूद डाला और हॉस्पिटल की जानिब चल दिया। वो इसे हॉस्पिटल में ले गया था जहाँ इसका दोस्त था, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचा, इसने इनकी ट्रीटमेंट करवाई। इस दौरानिए में से घर से कई कॉल्स आ चुकी थी मामा की। वहाँ जल्द में सारिम की अलग अलग, जबकि दादाजान की हुई, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और इसने किसी की कॉल पिक नहीं की। वो आदमी कुछ नहीं बोला था, जबकि सिकंदर बहुत शर्मिंदा था। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ का सामना हुआ, ये आप ये रख लें। इसने इनकी जानिब कुछ पैसे पड़ा, जो कि शख्स ने देखे ज़रूर था। मैंने सिकंदर को उल्टा और भी शर्मिंदगी हुई। शायद दुनिया में हर चीज़ का नेमल बदल पैसा नहीं होता, और हर शख्स को बस पैसे की लालच नहीं। इसने वो जेब में वापस रख लिया। मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी बेटी अकेली है, वो बोले। और इसकी जानिब देखा तो इसने जल्दी से सर हिलाया। जी, आप अगर बेहतर महसूस करें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो बोला। तो इन्होंने सर हिलाया और उठ के, पाँव में चोट लगी थी, इनसे चला नहीं जा रहा था। तभी सिकंदर ने इनकी हेल्प की और इन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर इनके बताए हुए रास्ते पर अपनी बाइक दौड़ाने लगा। बेटा आहिस्ता चलाया करो बाइक, वो इसकी रफ्तार पर टोक गए। सिकंदर ज़रा खफीफ सा हुआ। तुम लोग जवान नस्ल हो, जोश में ज़्यादा है, मगर ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना। बाकी इंसान बिना किसी एहसास के इन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाए
वो ऐसी और इतनी नरमी से झाड़ पिला के सिकंदर कुछ बोला ही नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, इसने कहा तो इन्होंने उसका शाना थपथपाया और चुप हो गए। सिकंदर ने इनके घर के सामने गाड़ी रोकी तो इन्होंने इसे अंदर आने की दावत दी। नहीं बहुत शुक्रिया, ये बहुत रात हो गई, आप अपना ख्याल रखिएगा। सिकंदर ने उजलत में कहा और घर लौटना चाहता था क्योंकि इसकी माँ परेशान थी। आज मेरे घर में चाय काफ़ी अच्छी बनती है, तुम मिस कर दोगे। वो अब कदरे बेहतर बोल रहे थे, इनकी जानिब देख कर बोले। सिकंदर हंस दिया। वो कतन अंदर नहीं जाना चाहता था मगर इनके तीसरी बार कहने पर वो बाइक से उतर गया। इलाके जैसे कच्ची बस्ती की तरह था, काफ़ी अंधेरा था, गली में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, उल्टा सड़क भी बिल्कुल ख़राब थी। वो इनके पीछे घर में दाखिल हो गया, बालों में हाथ फेर और पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर वो इधर उधर देखने लगा। घर काफ़ी खस्ता हालत में था और मुश्किल पूरे घर में एक ही लाइट चल रही थी। इसका दिल घबराने लगा। जी में तो आ रहा था कि पीछे से भाग जाए। कौन सा इन्होंने इसे कुछ कहना था। इन्होंने किसी को आवाज़ दी। निहाल, वो बोले तो अंदर से कोई बड़ी उजलत में बाहर निकला था। इस दिव्य बल्ब की रोशनी में वो चांद की मानिक चमकता चेहरा एकदम सामने आ बाबा के पाँव और सर पर बंदी पट्टी देखकर वो दौड़कर इन तक आई थी। क्या हुआ आपको, ये सब कैसे हुआ। वो जल्दी से इनके दोनों बाजू थामती बोली। सिकंदर को इसकी आवाज़ बेहद हसीन लगी। अजीब मिठास सा महसूस हुआ था इसे। इसकी बाप की पुश्त निकल कर इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जबकि रोने से चेहरे पर उठती मध्यम सुर्खी वो मुश्किल ही सांस बहाल कर सका। ओए होए, सिकंदर साहब तक गए। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, पहले तुम चाय का इंतज़ाम करो, इस बच्चे ने मेरी बड़ी मदद किया, बच्ची से चाय ले आओ और जल्दी। हाँ, वो इसका गाल थपथपाकर बोले। सिकंदर की जानिब अब इस लड़की ने पहली बार देखा तो सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। सिकंदर ने नज़रें फेरने के बारे में सोचा भी नहीं, पूरी ढिठाई से इसकी जानिब देखता रहा, यहाँ तक कि निहाल ने वापस कदम मोड़ लिए। सिकंदर साहब छितर ना खा जाइयो। और सिकंदर की नज़रों ने इसका पीछा किया, यहाँ तक वो गई। बैठो बेटा, इन्होंने इसको चारपाई की जानिब इशारा करते कहा। अब तो सिकंदर को एक घर जन्नत सा लग रहा था। वो दंग था। इतनी खूबसूरती जो दिल धड़का दे, पहली बार देखी थी। वो इसी जानिब देख रहा था जहाँ निहाल की थी। क्या करते हो बेटा, वो बोले तो सिकंदर ने इनकी तरफ देखा। हमारी लेदर इंडस्ट्री है सर, मेरे 3 बड़े भाई हैं और मैं हमारा अपना बिजनेस है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। वो मुस्कुरा कर बोला। बहुत अच्छी बात है ये तो। वो भी मुस्कुराए। सिकंदर खामोश हो गया। कुछ कुछ देर बाद इस जानिब निगाह उठा रहा था। तुम्हारे वालिद भी साथ होते हैं, वैसे पूछ के तो सिकंदर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो नरम गरम जोश तो सीने में उठ रहा था मानित पड़ गया। ये सवाल ज़रूरी भी नहीं था। जी मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं पैदा हुआ। वो बोला तो इनके चेहरे पर एकदम ज़रा अफसोस सा उभरा। बहुत अफसोस हुआ। वो बोले तो इसने बस सर हिला दिया। तब तक चाय आ गई तो इससे ज़्यादा देर सोचने का मौका नहीं मिला। निहाल ने अपने वालिद की जानिब ट्रे बढ़ा दी। हाँ, वो कप आम से थे और ट्रे भी, मगर जो लाई थी वो बिला वजह इसके दिल में उतरती जा रही थी एक ही निगाह में। इन्होंने सिकंदर की जानिब कप चाय का कप बढ़ाया और सिकंदर ने कप उठाकर लबों से लगा लिया, जबकि निहाल वापस चली गई। चाय वाकई काफ़ी अच्छी थी। ये शायद इसने बनाई थी, अपना खुमार शामिल कर लाई थी। ओए होए, सिकंदर तो बिल्कुल ही फारग हो गया। सिकंदर आराम से पीने लगा। घर वो लौटना ही नहीं, अब इसी दहलीज पर पड़े रहना। वो इधर उधर की बातें करने लगे तो सिकंदर ने वैसे पूछ लिया, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने गहरा सांस लिया। बस बेटा, मैं मेरी बीमारी और मेरी सेहत मुझे मौका दे दे तो मैं ज़रूर अपनी बेटी के लिए कुछ करूँ, मगर मेरी हड्डियाँ मेरा साथ नहीं देती, जिसकी वजह से ये हालत है। सिकंदर संजीदगी से इनकी जानिब देखने लगा। फिर निहाल को भी अच्छा पढ़ाया लिखा है, मगर कहीं जॉब भी नहीं मिलती बच्ची को, और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। खैर, हम गरीब लोगों के अलग ही मसले होते। तुम चाय लो। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोले। क्या पढ़ा अब आपकी बेटी ने। वो बोला तो उन्होंने इसे बताया कि मैथ्स में मास्टर्स करी है और किसी प्राइमरी स्कूल में 5,000 की नौकरी है, जिससे थोड़ा बहुत ही बस घर का कुछ ना कुछ हो जाता है। सिकंदर ने कप वापस रख दिया। तो आप ऐसा करें, कल इनसे कहें मेरी कंपनी में आ जाए, अकाउंटेंट की ज़रूरत है, होपफुली इनकी अच्छी जॉब लग जाएगी। इसके कहने पर इनके चेहरे पर जैसे नई ज़िंदगी दौड़ गई। वो मुस्कुराए। क्या तुम सच कह रहे हो। जी बिल्कुल, 100%। सिकंदर ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। एक बार मुड़कर देखा, मगर निहाल वहाँ नहीं थी, मगर वो जानते थे वो सब सुन रही है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर। वो इसका हाथ थाम के तो सिकंदर जैसे शर्मिंदा से हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी काम आऊँ, ये अच्छा है। खैर अब मैं चलता हूँ। वो उठा, एक निगाह फिर से दरवाजे की तरफ देखा, मगर वो नहीं आई तो सिकंदर बाहर निकल गया। इसने बाहर निकल कर बाइक स्टार्ट की तो पूरी गली में इसकी हैवी बाइक की आवाज़ गूंज उठी। इसने इनको खुदा हाफिज़ का और एक निगाह फिर से घर के अंदर डाली तो तब भी वो नज़र नहीं आई तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। एहतियात से चलाना बाइक, वो बोले तो सिकंदर ने हंस कर सर हिलाया, बाइक आगे बढ़ा ली। जबकि वह दरवाज़ा बंद करके पिलर से पलटे निहाल फ़ौरन बाहर आई। बाबा, आपको चोटें कैसे लगी। बस बेटा, समझ लें इन चोटों के बहाने अल्लाह ने हमें एक फरिश्ते से मिलवाना था जो हमारी मदद करे। अब कल तुम बस जल्दी से चली जाना, मुझे यकीन है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वो मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखते बोले तो निहाल ने इनकी जानिब देखा। और कासिम, वो मध्यम आवाज़ में बोली तो वो एकदम खामोश हो गए। कासिम निहाल का कज़न था। इन्होंने इसके बाप को जो अच्छा खासा कमाता काम करते थे, इंसान था, न जाने क्या कुछ अद्वियत देकर अजीब हड्डियों की बीमारी में मुब्तला कर दिया था कि वो चलता भी मुश्किल से था, जबकि बेहद कमज़ोर अलग हो गया था। और निहाल पर इसकी पूरी नज़र थी और निहाल से बस अपनी हवस पूरी करने के लिए शादी करना चाहता था। तभी वो आए दिन इनके घर आ जाता और निहाल से बदतमीज़ी करता, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छी बात है तुम घर नहीं होगी, इसकी गलीस नज़रों से बच जाओगी। वो बोले। काश इनमें इतनी हिम्मत होती कि अपनी बेटी की हिफाजत कर पाते। और आप। निहाल वो फिक्रमंद हुई।
मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम कल अच्छा सा इंटरव्यू देना बेटा, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगी। इन्होंने बड़ी उम्मीद से कहा तो निहाल की आंखें भीगी थी, जिनको इसने छुपाकर पहले ने दूध हल्दी दिया और इसके बाद वो कमरे में आ गई। बाबा तो सेन में सोते थे। वो कल के बारे में सोचने लगी कि वाकई से जॉब मिल जाएगी। सिकंदर वापस लौट भाग कर वहाज के कमरे में घुस गया। क्या बदतमीजी है ये? वहाज थाड़ा। भाई आपसे एक बात कहनी है, बस जा रहा हूँ अभी। वहाज अपने नाइट सूट में बिस्तर पर लेटर लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसे सख्त जहर लगती थी हरकत को इसके कमरे में बिना इजाज़त के, और आज तो वैसे भी सारा ध्यान अड़ा हुआ था मिशाल पर। बोलो, वहाज ने कहा। बल्कि ये बताओ पहले घर लौटने का कौन सा वक्त है? ये क्या तरीका मुँह उठा गायब हो गए? इसने से झिड़क दिया। यार मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, इसके सर और पाँव पर चोट लगी थी, इसलिए मैं लेट हो गया। तुम फ़ोन करके बुला लेते, वैसे कोई इशू तो नहीं हुआ? वहाज को फिक्र हुई। नहीं हुआ। अच्छा मैंने ये कहना था कि अकाउंटेंट के लिए इंटरव्यू हो रहा है ना, तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ आपने इसे ही रखना है। सारिम लेता अव्वल तो इंटरव्यू, और दूसरी बात क्या मतलब है? कौन है? वो घूर कर बोला। तो सिकंदर ने बच्चों की तरह पाँव पट के, यार मैं कह रहा हूँ ना आप सारिम भाई से बात कर लेना प्लीज़ भाई। वो मिन्नतें करने लगा। वहाज को हंसी है मगर इसने दबा ली। कौन है? वो पूछने लगा। इसका नाम निहाल है, मैथ्स में मास्टर किया हुआ। काफ़ी अच्छी ज़ुबान दबाई थी इसने वहाज के घूरने पर। यार भाई ऐसे मत देखें, बहुत ज़रूरतमंद है वो लोग, और लड़की लायक है। हाँ तुमने तो होम ट्यूशन दी है इसे। वहाज ने घूरा और इसे कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। भाई प्लीज़ यार क्या हो गया? मेरी कोई भी नहीं मानता। वो गुस्सा करने लगा। अच्छा ठीक है रोंदू, रख लेंगे, अब 9 तो 11 हो जाओ। वो आज आता हुआ बोला। थैंक यू, सिकंदर ने जल्दी से खुश होते हुए कहा और बाहर भाग गया। अगले दिन सब नाश्ता करे थे। बड़ी अम्मी को मिशाल की फिक्र हो रही थी, जबकि ता देर करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ब्लैक जीन्स और ब्लैक की शर्ट में हमेशा की तरह अपने हुस्न की चांदनी चारों जानिब बिखेरती रूम से निकले और टेबल पर आ गई। सब इसकी जानिब देख रहे थे। टेबल पर वहाज को देखकर मिशाल का हलक तक कड़वा हो गया। वहाज ने भी निगाह फेर ली और अपने नाश्ते की जानिब मतवज्जा हो गया। इसे अफसोस हुआ एक लम्हे के लिए भी इसके दिल में इस लड़की के लिए हमदर्दी आई भी क्यों। नाश्ता करो बेटा, बड़ी अम्मी बोली तो मिशाल ने इनकी जानिब देखा। मैंने आपसे बात की है जो बिला वजह बात कर रही हैं? वो कड़वे लहजे में बोली। बड़ी अम्मी का मुंह उतर गया। मिशाल बुरी बात, ये क्या तरीका बात करने का? सारिम बोला। मिशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं इनसे बात नहीं करना चाहती दादाजान, मैं जा रही हूँ कॉलेज। वो इतला देकर बिना किसी की सुने वहाँ से चली गई। सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। सबने सच सांस खींचा। अब लगता था जब वो सोच रहे थे ज़रूरी हो गया था। वो हर गुजरते दिन के साथ बाकी हो रही थी और वो समझती थी कि इस पर किसी का इख्तियार नहीं, और वो नहीं चाहते थे कि वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाए। दादाजान ने वहाज की जानिब देखा जो सुर्ख चेहरे से बैठा हुआ था, जैसे इसने मिशाल की हरकत पर मुश्किल बर्दाश्त की हो। खैर बुरा तो सबको ही लगा था। वहाज अल्तमश ऑफिस जाने से पहले मेरे रूम में आना। इन्होंने कहा ताईजान की तरफ देखा। बेटा आप तीनों भी। अपनी तीनों बहुओं को कहकर उठकर चले के काफ़ी संजीदा थे। वहाज ने लुकमा छोड़ दिया। ज़रूर इस फजूल लड़की ने शिकायत लगा दी होगी और बिस्किट अच्छी खासी खिंचाई होगी। इसने गहरा सांस भरा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर आहंग आ जाओ। तो वो वहाज को इन्फॉर्म करता आहंग से बोला जो अब किचन में नाश्ता करती थी। भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक आज, वो बेदम से लहजे में बोली। तो अल्तमश ने किचन की जानिब देखा। वो लड़की इस दिन से इसके सामने नहीं आ रही थी। इसके दिलो दिमाग पर अल्तमश की मोहब्बत से ज़्यादा अपने भाई का खौफ था। अल्तमश के चेहरे पर सख्त तासुर आते और इसने एक बात सोची थी, और शायद इसे चले जाना चाहिए था दादाजान के पास। सारिम किचन में चला गया। कुछ देर आहंग से बात की और फिर वो अपनी ग्लासेस लगाकर बाहर निकला तो हानिया बहन का इंतजार करती, जबकि आज नूर भी नहीं जा रही थी। सारिम ने सर झटका। अपने आशिक से मिलने के लिए रोज़ जाना इसका तो फ़र्ज़ था। इसे सख्त नफरत हुई हानिया से इस वक्त। इसने बाइक घुमाई और वो बाहर निकलने लगा कि हानिया अचानक इतनी तेज़ आवाज़ पर गड़बड़ाई और नोट्स इसके हाथ से गिर के। सारिम ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और इसने इन नोट्स पर बाइक चला दी। वो इसके पास नहीं पड़ती थी, वो पढ़ाता ही नहीं था, इंसल्ट कर देता था। और आहंग और नूर में इतनी हिम्मत नहीं थी वजह जान सके, जबकि हानिया वजह जानते हुए खुद पर सारी बात अपनी मामा के सामने ले लेती थी। इसने सारिम की पुश्त देखी, बहरहाल बचा चुका था। इसके नोट्स पर कीचड़ चिपक गया था। हानिया की आंखें भीग गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सिमी से वो प्यार करती थी और अब तक अक्सर मुलाकातें भी होती थी। हाँ वो डरती थी, ये रिस्क था। अगर वो हाथ देख लेता कभी तो शायद इसके टुकड़े कर देता, मगर वो खुद को सिमी के मामले में बेबस महसूस करती थी। इसने नोट्स उठा लिए, तब तक वैन भी आ गई और वैन में सवार हो गई। वो सब चुपचाप बैठे थे, बस इंतजार था कि दादाजान कुछ बोले। दादाजान ने वहाज की जानिब देखा। वहाज संजीदा था, डांट सुनने को था तैयार, मगर वो कह देगा कि इसकी गैरत ने गवारा नहीं किया। वो चोरों की तरह भागे। अगर भेजना है तो खुद ही भेज दें, वैसे भी सवारा की ज़रूरत ही किसे है। वो ये सब बातें सोच रहा था तब कि दादाजान तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। मैं मिशाल को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। सब चुप था। ये तो हकीकत ही थी। मिशाल ने काफ़ी परेशानी डाली हुई थी। मुझे लगता है अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शायद वो शख्स इसे संभाल लेगा, वरना वो बागी हो जाएगी। वो पहले से बागी है दादाजान, मगर सोच अच्छी है। इस तरह कम से कम हमारे घर में सुकून रहेगा। वाज ने कहा तो इन्होंने इसे घूर कर देखा। वो जुबान तातू तले तो भाग गया। हुए हुए एडा ना उछल, क्योंकि तेनू ही पटा पाना उन्होंने। आपकी नज़र में कोई है बाबा जान? बड़ी अम्मी ने सबसे पहले सवाल किया। वो बात कर रही हैं तो ज़रूर कुछ सोच कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। हाँ है, वो बोले। तो वहाज ने सबसे पहले इनकी जानिब देखा। अल्तमश भी बेताब था इस शख्स के बारे में जानने के लिए वो कौन है, मगर एक बात तो तय थी, इसका दिल कह रहा था वो ज़रूर शेर के शिकंजे में जाएगी। मगर दादाजान के बोलने से पहले कुछ बोलना नामुनासिब था, तभी वो चुप था और सुनना चाहता था। सभी जानना चाहते थे। वहाज इन्होंने नाम लिया तो वहाज को लगा इस पर बम गिरा दिया। ओए होए क्या! वो एकदम खड़ा हो गया।
ये क्या बात करें आप? मैं शादी करूँगा इससे? एक नंबर की अवारा लड़की जिसके न जाने सैकड़ों बॉयफ्रेंड्स हो और इससे ज़रा शर्मिंदगी नहीं हो। वो लड़की जो मुंह फाड़ कर बड़े छोटे को झाड़ कर रख दे, इसमें लिहाज ना हो कि कौन इससे कितना बड़ा है, ये जिसे कपड़े पहनने की तमीज़ ही नहीं, इससे वह हाथ शादी करेगा? आपने सोच भी कैसे लिया? वो खड़ा होता सुर्ख चेहरे से गुस्सा दबाता बोला, मगर आवाज़ उसकी काफ़ी बुलंद थी। दादाजान इसे खामोशी से देखने लगे। वो बेहद बेचैन हो गया था। मैं मिशाल से शादी करूँगा? वह हंसा, तंजिया मुस्कान दी। नामुमकिन। इसने सर झटका। मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे? दादाजान ने इसकी तरफ ज़रा घूर कर देखा तो आज ने पहलू बदला। आप मुझे कुएं में छलांग लगाने का कह दे, उफ नहीं करूँगा, मगर मिशाल से शादी? अपने गले में खुद अजाब डालना है दादाजान। और मैं इसका बाप नहीं जिसे सुधारूंगा। सारिम है ना घर में करनी है तो सारिम से कर दें। इसने सर झटक कर कहा। मैंने सारिम के लिए हानिया को पसंद किया। वो मुझे लगता है आहंग और अल्तमश के रिश्ते की तरह शायद मेरी बात को तुम्हारे रिश्ते और सारिम के रिश्ते की में भी अहमियत दी जाएगी, मगर ये वाज़ेह हो गया कि मैं गलत था। मैंने तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें जितनी मोहब्बत से पाला शायद ही किसी और से इतनी की हो, मोहब्बत की हो, मगर मुझे लगता है कसूर मेरा है। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारे सर से बाप का साया हटा था, तुम्हें घर का बड़ा बनाया, तुम्हें सारे इख्तियारात सौंप दिए, तुम्हारे फैसलों को अहमियत दी, और आज तुम मेरे एक फ़ैसले पर इतना तनक रहे हो, नामुमकिन कह रहे हो। फिर ठीक है, मिशाल के लिए बाहर को लटका तलाश कर लूँगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं बखूबी जानता हूँ इसने कलाइयाँ काटी तुम्हारी वजह से। वो घर से भाग रही थी, बहरीन जा रही थी इस 2 टके के आदमी के लिए जिसने हमारा सब सुकून बर्बाद कर दिया। वो कहाँ है कहाँ नहीं है नहीं मालूम, मगर वो भाग रही थी घर से आधी रात को कि किसी को इल्म ना हो। और मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैंने इसका पासपोर्ट जला दिया। वो सख्ती से बोला। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि अंदाज में कोई लचक नहीं थी। सब हैरान रह गए। तुम इसे नॉर्मली भी ट्रीट कर सकते थे, हम जानते वो जज्बाती और तुम समझदार हो। अल्तमश बीच में बोला। आज का बस नहीं चला इस आदमी की गर्दन उड़ा दे। वो कुछ बोलता तो दादाजान ने हाथ उठा कर रोका। तुम तो चाहते थे वो इस घर से चली जाए, इतने गैरतमंद क्यों बने? जाने देते अच्छा था। दादाजान ने आड़े हाथों लिया। महाजन की तरफ देखने लगा। दादाजान, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके इस लड़की के हक में नहीं कर सकते। मैं इससे किसी भी सूरत शादी नहीं करूँगा। वो बोला और खड़ा हो गया। तो तुम्हारा ये आखिरी फ़ैसला है? वो पूछने लगे। 100% ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो अटल लहजे में बोला। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ तक कि मैं मर जाऊँ तो मेरी वसीयत है, ये मुझे कंधा नहीं देगा, ना मेरा मुंह देखेगा। वो बोले और चेहरा मोड़ लिया। फहाज के दिल को कुछ और इस लड़की के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे थे। वो बिना पूछे वहाँ से निकल गया। अल्तमश ने उठना चाहा मगर उन्हें हाथ के इशारे से रोका। बैठ जाओ, ये खुद अपने मुँह से हामी भरेगा। इसी का दादा हूँ, जानता हूँ इस ऊँट को किस करवट बिठाना। वो मध्यम सा मुस्कुराकर बोला तो अल्तमश इस चालाकी पर ताली बजा गया। तो ये एक्टिंग थी? वो अपनी हंसी रोकने लगा। अच्छी थी ना? बच्चों की तरफ अपनी हरकत पर खुश हुए जबकि वो तीनों भी हंसने लगी। बेटा, तुम्हें कोई इतराज़ है मेरे फ़ैसले से? दादाजान ने तायमी से पूछा तो उन्होंने नफ़ी की। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आपके फ़ैसले बहुत अहमियत रखते हैं बाबा जान। ना मुझे हानिया के लिए कोई इतराज़ है, ना मिशाल पर। घर की बच्ची बच्चा है, अल्लाह नसीब में खुशियाँ लिखे। इनकी बात ने जैसे दादाजान के मान को बढ़ा दिया। अल्तमश मुस्कुरा दिया। इनकी हरकत पर यानी वो तय कर चुके थे, तो बस जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इन दोनों की शादी करके फ़ारिग करते हैं। वो बहादुर अल्तमश की बात कर रहे थे। अल्तमश ने इनकी जानिब देखा। दादाजान, मैं भी शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं चाहता हूँ मेरा निकाह आहंग से बहाज की शादी पर कर दें। रुखसती में कुछ महीनों बाद करूँगा। वो बोला तो इन्हें मन तक समझ नहीं आई। इसकी वजह? वो गुस्से से बोले थे। अगर मैंने वो बात बता देता जो भाज को बताई थी तो वो नाराज़ हो जाता है। वो इसके मौसिन थे, मैंने नाराज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अल्तमश कुछ कहता कि चच्ची बोली। बाबा जान, वैसे एक तरह अल्तमश की बात दुरुस्त है। आहंग अभी काफ़ी छोटी है और ज़रा लाव वाली है। मैं चाहती हूँ इस पर इतनी जल्दी ये सब जिम्मेदारियाँ नहीं डाली जाए। अभी कुछ वक्त ठहर कर हो जाएगी शादी, अलबत्ता निकाह पर मुझे एतराज़ नहीं। वो बोली तो अल्तमश ने सुख का सांस लिया। और जो सारिम ने रट भरी हुई है शादी की, दादाजान ने दोनों को मतला किया। मैं इसे संभाल लूँगा, आप फिक्र नहीं करें। इसने कहा तो दादाजान ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो गुस्से से अपने कैबिन में आया तो सिकंदर और सारिम किसी मौजू पर बात कर रहे थे। भड़क कर अंदर आकर बैठ गया। इन दोनों ने फाइल पर से सर उठाया। सिकंदर अपनी रात की बात भूल चुका था, तभी वह आज की सेक्रेटरी रूम में आई। सर, कोई निहाल आई है। इंटरव्यू टाइम वैसे तो ख़त्म हो गया, मगर वो कह रही कि सर ने बुलाया। इसने सिकंदर की जानिब इशारा करके कहा। शट अप, गेट आउट। टाइम ख़त्म हो गया। जिनकी सिलेक्शन होगी सिर्फ वही रखी जाएंगी, और अगर इतनी परवाह थी तो वक्त पर आती। और सिकंदर को क्यों जानती है? वो जाओ यहाँ से। वो झिड़क कर बोला तो सिकंदर न जाने रात की बात कैसे भुला गया। सेक्रेटरी ने निगाह चुका ली। वो यस कर जाने लगी। तो हाल पीछे खड़ी थी, वो सब सुन चुकी थी। आंखों में कई आंसू लिए पलट गई। ये अमीर लोग थे, इसने इन पर कैसे यकीन कर लिया? सारी ज़िंदगी यूँ ही झिड़के सुनने को मिले थे। इसे गुस्सा आया खुद पर। बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से इसे लेट हो गया। वो भीगी आंखों से वहाँ से निकली जबकि दूसरी तरफ से सिकंदर ने 2-3 बार नाम दोहराया ज़ुबान पर, निहाल। और अचानक रात का मंजर इसकी आंखों में उतरा। ओए होए, होश आँचा आया। ओ शिट भाई, वो टेंशन के सबब भागा था। भाई, इससे क्या हुआ? सारिम ने पहले सिकंदर की तरफ और फिर बहाज की तरफ देखा। और तुम्हें किसने मिशाल का मुँह दिखा दिया जो भुना रहे हो? वो हंसा। ओए होए, बीड़ा ने छत्ते छात वाड़ लिया। दादाजान चाहते मैं मिशाल मिशाल से शादी करूं? व्हाट? सारिम की हंसी छूट गई। वो दिल खोल कर हंसा जबकि वहाज को लगा वो गुस्से से फट जाएगा। दांत बंद कर तो तोड़ दूंगा वरना। बाज ने तब कर कहा तो सारिम बड़ी कोशिश के बाद भी हंसी नहीं रोक सका। सोने पर सुहागा। पीछे से अल्तमश भी आ गया। अल्तमश और सारिम आपसी क्लास फूले इसकी लात खींचने में लग चुके थे। अब तुम्हारे कमरे से ये आवाज़ तो ज़रूर आएगी। जहर आदमी, तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी मैं।
और तुम्हारे पैसे चोरी होंगे, अब तो असल मज़ा आएगा। वो दोनों एकदम हंसे और दोनों ही चुप हो गए। अलबत्ता वहाज का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वो तो सोचना भी नहीं चाहता था ये कि बिला वजह इसके पीछे मिशाल जैसी बला लग चुकी थी। सारिम ने उठकर वहाँ से जाना चाह के अल्तमश ने इसका बाजू पकड़ लिया। सारिम ने एक झटके से हाथ छोड़ा। सॉरी यार, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अल्तमश ज़रा शर्मिंदगी से बोला। वह हाथ चुपचाप देख रहा था। मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं। सारिम ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। गलती तुम्हारी भी थी, तुमने बात मुझसे क्या निकाली? तुम जानते हो मैं आहंग से प्यार करता हूँ, फिर तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अल्तमश ने वो बात बताई जैसे समझ नहीं आ रही थी। तुम एक नंबर के घामड़ आदमी हो, ना तुम्हारा मसला कोई ना ही बात, मगर अपनी टांग बीच में फंसा ली। बकवास सुनी। फिर मेरा मसला सिर्फ इतना कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की शादी हो जाए, और मैंने कुछ बुरा भी नहीं सोचा, मगर तुम्हारी शादी अब इससे नहीं हो सकती, वो भी तुम्हारी वजह से। ऐसी कि तैसी तेरी आहंग मेरी और मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और ये बात बेशर्मी से इसी के भाई के सामने बोल रहा हूँ। जो उखाड़ना उखाड़ ले। ओए होए। वो सर छटक कर बोला और बैठ गया। वहाज इससे कहो ये दोबारा माफ़ी मांगे मुझसे। सारिम ने वहाज को देखा। ओए होए, एक बारी माफ़ी पची नहीं। यहाँ मेरी ज़िंदगी पर वो चुईया पंजे गाड़ने वाली है, मैं तुम दोनों की बकवास सुनूँ? उनका अपना मसला। वो धाड़ा था। वो दोनों इसकी शक्ल देखने लगे, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर ने हाल के पीछे दौड़ता हुआ पहुंचा। इसकी सांसें फूल रही थी। वो एकदम ही निकाल के सामने आया तो नाम आंखों में दासी लिए उसे देखने लगी। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। वो बोला। चादर के घेरे में चांद की तरह चमकता चेहरा देखा। इट्स ओके, इसने कहा मध्यम आवाज़ में और आगे चलेगी। एक मिनट है। सिकंदर इसके आ गया। आपकी जॉब फाइनल, आप अंदर आ सकती हैं। वो बोला तो हालिया इसकी जानिब देखा। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, भीख की नहीं, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाए। वो बोली। चेहरे पर गुस्सा भी था। फिर से आगे जाने लगी। मैं कह रहा हूँ कि बाय मिस्टेक हो गया, मुझे याद नहीं रहा। आई एम सॉरी सर, ये बिल्डिंग आपकी है, यहाँ नौकरी देना भी आपका काम है। बिना मेरी काबिलियत जाने के मैं इस काबिल हूँ, आप मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं? मैं इस भीख के हक में नहीं हूँ। शुक्रिया, कहकर वो अपनी आंख से निकलता आंसू साफ करती आगे चलेगी। इसे दुख था। वो इसे एक पढ़ा लिखा इंसान समझ रही थी, मगर वो शख्स भी कासिम की तरह इसके चेहरे की खूबसूरती से जज कर रहा था। और ये बात इसकी आंखों के बेताबी ने बयान की। निहाल को खौफ सा और बस हिम्मत करके वो सब कह चुकी थी वापसी के लिए लौट के, जबकि सिकंदर पीछे खड़ा था। घर में ये आग की तरह बात फैल गई थी। हानिया ने शोर डाल दिया कि मेरे भाई के लिए बस क्या बस वही लड़की मिली है? इतनी बदतमीज़। मगर मामा के डांट में वो चुप होगी। वो किसी चीज़ में हिस्सा लेने की रवादार नहीं थी, जबकि आहंग और नूर तो बहुत ही खुश थी। एक तो इन दोनों को मिशाल अच्छी लगती थी अगर बदतमीज़ी ना करे, और दूसरा वह हाज भाई के साथ बहुत अच्छी लगती थी। तभी वो दोनों खुश थी। हानिया ने तो बहुत इन्हें पिटाने की कोशिश की, मगर वो दोनों राज़ी खुशी थी। तेरे बगैर खाची दे नाल भी तो होया ना, बेचारे सारम दा हाले पता नहीं की बनेगा। मिशाल को तो इस चीज़ की खबर भी नहीं लगने दी थी। दादाजान ने सख्ती से रोका था कि वो शादी के बिल्कुल करीब खुद बात करेंगे, वरना वो भागने की कोशिश करेगी। और मिशाल को इन्फॉर्म किया गया कि आहंग का निकाह, जबकि आहंग ने जब ये सुना कि इसका निकाह, तो दिल की धड़कनों में शोर को शुमार नहीं कर सकी। फितरतन काफ़ी शर्मीली थी वो, और इसे नूर और हानिया की छेड़छाड़ से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। वह आज खामोशी से दादाजान का रवैया देख रहा था, जो कि इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। सारे मुल्क में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद चले गए, जबकि सिकंदर ऑफिस अपने दोस्तों में गायब हो जाता। अब वो दादाजान के साथ वक्त गुजारता, मगर वो तो ऐसे हो गए थे कि तुम हो ही कौन जो मैं तुमसे बात करूँ? ओए होए। वह आज ने एक हफ्ता यूँ ही गुजार लिया। मिशाल से भी आमना सामना इतना नहीं हो रहा था। अगर हो जाता तो शायद इसकी इसकी गर्दन ही दबा देता। मर जाती तो किस्सा ख़त्म हो जाता। बस ऐसे इंतकामी जज्बे उठ रहे थे इसमें। मैं दरवाज़ा पर जाकर कमरे में दाखिल हुआ। बाहर तो सब ख़वातीन शोर डाले बैठी थी। ऊपर से आज संडे था, कोई काम नहीं था। सिकंदर अपने दोस्तों में गया हुआ था, जबकि मिशाल अपने रूम में थी। सारिम को अल्तमश और आहंग के निकाह का पता चला। इसने इख्तिलाफ़ किया, मगर दादाजान ने न जाने से क्या कहा कि इसके बाद इसने कोई मुखालफत नहीं की। वो बुरा नहीं था, मगर अपने गुस्से को कभी संभाल नहीं पाता था, और हानिया की वजह से आहंग की सिक्योरिटी की फिक्र थी। निकाह भी एक मजबूत रिश्ता था। वो कुछ अर्से बाद रुखसती करवा देगा, वो सोच चुका था। वह आज दरवाज़ा बचाकर अंदर आ गया। दादाजान ने किताब पर से नज़र उठाई, दोबारा झुका ली। वो इससे बात करने के रवादार नहीं थे। यार दादाजान कब तक इसी तरह मुझे टीज़ करेंगे? वो इनके हाथ से किताब छीन कर एक तरफ रखता बोला। मैं तुम्हें टीज़ करूँगा? तुम्हारी सख्त चमड़ी पर कोई असर पड़ना ही नहीं है। वो बोले और उठने लगे। दादाजान मैं इसे खुश नहीं रख सकता। मुझे इस एक नॉर्मल लड़की से शादी करनी है। मैं किसी से भी करने को तैयार हूँ, मगर वो मिशाल ना हो। मेरे मजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है वो लड़की। वो इन्हें समझाने लगा। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। अक्सर बड़ों के फैसलों पर सर झुका देने से नुकसानात कम होते हैं, मगर तुम्हें परवाह नहीं कि तुम पर कोई बड़ा भी है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, फिर क्यों सर खा रहे हो? वो सपाट नज़रों से देखने लगे। और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो बोले। वह आज की पुरसोच नज़रों में देखा। अंदर ही अंदर वो चाहते थे बस एक लम्हे में वो हाँ कर दे, वो खुद लाजमी भंगड़ा डालेंगे। ओए होए। दादे ने तो एक लाते थे नचना। आप एक बार इस नमूनी से बात कर ले, वो साफ इनकार कर देगी। वह आज ने मिशाल पर बात डाली। एक तो तमीज़ से बात करो, दूसरा मिशाल मेरा मसला। खैर मुझे तो तुम भी अपने लगते थे, मगर तुमने कभी मुझे बड़ा माना ही नहीं। यार बस कर दें। जानते हैं आप मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बाबा के बाद मेरा कौन था यहाँ? मेरे बाबा इसके बाप की वजह से गए और इसी से मेरी शादी करवा रहे हैं। वो ज़रा गुस्से से बोला। किसी का गुनाह किसी के सर मत डालो वहाज, वो कुछ नहीं जानती इस बारे में, और तुम्हारा कोई हक नहीं इसको इस चीज़ की सज़ा देने का। दादाजान संजीदगी से बोले।
ये बात मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकती कि मैं अपने बाप के साथ अपना वक्त नहीं गुजार सका। इस उम्र में जिसमें बच्चे अपने बापों की उंगली थामते, मेरे पास बाप ही नहीं था। बाप तो साया होता है, इसके बिना ज़िंदगी धूप जैसी है और मैंने गुजारी है। हाँ, फिर भी सब जानने के बाद भी आप चाहते कि मैं ये जहर का प्याला पीऊँ? मेरी परवाह के बिना तो सिर्फ आपकी खातिर मैं ये तैयार हूँ। आप मुझसे मुंह ना मोड़े, मेरा सहारा मेरी ताकत आपके सिवा कोई नहीं है और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं है कि आप किसी एक दिन भी मुझसे बात नहीं करें। तो मैं कर लूँगा शादी, मगर हर नतीजे के आप जिम्मेदार हैं। मेरी समझ से वो लड़की आज भी बाहर और आगे होगी तो मैं 2 लम्हों में से तलाक दे दूँगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। ये सब आपकी ज़बरदस्ती की वजह से हो रहा है। वो कड़े लहजे में बोलता वहाँ से चला गया। पीछे दादाजान खामोश रह गए। वो मिशाल को जिम्मेदार समझ रहा था अपने बाप की मौत का, जबकि वो कुछ जानती नहीं थी। पूरे घर में बहादुर मिशाल की शादी की रौनक लगी हुई थी। मिशाल इस ट्रेडिशनल सी शादी पर काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। इसके हाथ के ज़ख्म भी अभी ताज़ा थे, मगर जैसे इसे पिछली बात याद ही नहीं थी। वो भूली बैठी थी जो भी ताई से देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आहंग के सूट को हाथ में उठाकर देख रही थी, जबकि आहंग का चेहरा सुर्ख सा हो रहा था। तुम्हारा सूट बहुत प्यारा है। मिशाल ने इसके चेहरे के नज़दीक रेड कलर का ड्रेस किया। आहंग के चेहरे पर कोस को जाके कई रंग से खिल उठे, जबकि मिशाल इसे हैरानगी से देखने लगी। इसके चेहरे पर रूप ही अलग था। कल निकाह की रस्म थी। हर रस्म से पहले मिशाल और वहाज आहंग और अल्तमश का निकाह रखा गया था, ताकि मिशाल निकाह के बंधन में बन जाए। नूर ने तायम्मी के हाथ से ब्लड रेड रंग का दुपट्टा लिया, जो कि गोल्डन सितारों और मोतियों से भरा हुआ था। ये दोनों लहंगे आज ही आए थे। तभी सब खवातीन लहंगों को देख रही थी। नूर ने जल्दी से वो दुपट्टा मिशाल पर उड़ा दिया। मिशाल ने चौंक कर नूर को देखा। देखिए आप ही, आप पर ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लगता है आपके लिए बना है। नूर ने अपने आयत से कहा। मिशाल एकदम एक्साइटेड सी होकर उठी और लाउंज में लगे दीवार आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। मलाई सी रंगत और ब्लड सुर्ख रंग के दुपट्टे को सर पर लिए बेहद हसीन लग रही थी कि देखने वाले की निगाह ठहरी जा रही और ऐसे ही कुछ हुआ था। कमरे से निकलते हुए हाज की निगाह इस पर रुक गई। सुरख रंग के दुपट्टे में मेहरून शेडेड सुरख बाल छलक रहे थे और वो मुख्तलिफ एक्शन देती खुद को देख रही थी। सभी से प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और किसी और की भी तपस्या निगाह नज़रों के हसार में आई तो शायद इसे इन सुलगती नज़रों का असर सा महसूस हुआ। इसने आईने में कुछ फासले पर खड़े वहाज को देखा। माथे पर तेवरी चढ़ा गई, जबकि वहाज बिना किसी लचक के सी ही देखता रहा, जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनाही से इसने अपनी निगाह को दूसरी तरफ करने की कोशिश की। मिशाल को पहली बार इसकी आंखों से उलझन हुई और इसने अपनी निगाहों का रुख पहली बार खुद ही बदल लिया। वहाज ने लंबे लंबे डग भरे और वहाँ से बाहर निकल गया। ठरकी। मिशाल को इस पर गुस्सा सा चढ़ने लगा। ये तो वाकई मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो एकदम वहाज को दिमाग से निकाल कर एक्साइटेड सी हुई। तो बेटा आप ही पहन लेना, तायम्मी ने कहा तो मिशाल ने देखने लगी। सच? वो जोश से बोली। बिल्कुल, वो मुस्कुरा दी। यानी ये मेरा गिफ्ट है? ओह थैंक यू, आप कितनी स्वीट है। वो बेहद खुश लग रही थी। आपको पता है मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है और जब मुझे कोई गिफ्ट दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जल्दी से बोली। सब मुस्कुरा दिया। तभी बड़ी अम्मी ने इसी के नाम के सोने का सेट उठाया और इसकी जानिब बढ़ा दिया। तो फिर ये मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल कर लो। वो इससे बोली। आंखों में आंस भरी थी और बहुत प्यार से इसकी जानिब इन्होंने वो डब्बा बढ़ाया था। मिशाल का अपने आप मूड ऑफ हो गया। इसने कदरे गुस्से से इनकी जानिब देखा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई तोहफा नहीं। इसने इनके हाथ से वो डब्बा नहीं पकड़ा, बल्कि सर छटक कर वो लहंगे की जानिब देखने लगे। तुम नहायत बदतमीज़ हो। पूरे घर में बड़ी अम्मी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता। हम इनकी इतनी इज्जत करते हो, तुम इतनी बदतमीज़ हो। हानिया ने इसकी जानिब देखकर खुलकर बोली। इसे तो क्या किसी को भी मिशाल की हरकत पसंद नहीं आई थी। तू आप ही है, वो तो चलो बदतमीज़ है तो तू आवारा। मैंने तुमसे कोई सबक नहीं सीखना, मुझे सारे सबक आते हैं, समझी तुम? एंड वेट अ सेकंड, मैं किसकी इज्जत करती हूँ किसकी नहीं है तुम्हारे काम नहीं है। मुझे समझाओ, आइंदा मुझसे बात मत करना। मेरी नानी नहीं हो जो मुझे तमीज़ सिखाओगे। विशाल ने इसे बुरी तरह छाड़ दिया। पहले मुझे दुख था कि आखिर दादाजान ने तुम्हें क्यों चुना, मगर मुझे लग रहा है बहुत अच्छा किया जो तुम्हें दादाजान ने चुना। वहाज भाई तुम्हारा एक दिन में दिमाग ठिकाने लगा देंगे। वो भड़क कर बोली। यू नॉनसेंस, क्या बकवास किए जा रही हूँ? मैं तुम्हारे भाई का मुंह तोड़ दूंगी। वो कि मेरा दिमाग? हानिया, ताकि मेरी लड़ाई बढ़ते देखकर बेटी को डांटा। तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम मिशाल से ऐसे बात करो। वो गुस्से से बोली। अम्मी जो वो करिए, आपने इसको कुछ नहीं कहा। हानिया को बुरा लगा था। जाओ यहाँ से। वो डपट की। हानिया की आंखें भीग गई। वो उठकर अंदर चली गई। मिशाल ने सर झटकर खुद भी चली गई। बेटा ये तो लेती जो, तायम्मी ने कहा। मिशाल मुड़ी। पहले तो चाहे इनकार कर दे, फिर न जाने कि अच्छा लग रहा था इसने ड्रेस तभी इसने वो ड्रेस इनके हाथों से थाम लिया और अपने कमरे की जानिब चली गई। आहंग नूर उठकर हानिया के पास आ गई। वो कमरे में रो रही थी। हानिया चुप हो जाओ, तुम जानती इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सब मिशाल को कवर करना चाहते हैं। एक बार शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मामा मुझे इसकी हमायत में डांटेगी, मेरी बात सुने बिना। ये देखकर कि वो लड़की कितनी बदतमीज़ है। हानिया ने गुस्से से देखा तो चुप हो गई, जबकि नूर ने इसे गले लगा लिया। तो तू घट बदतमीज़ है, तू ही तो इंतहाई चवल है। आप चुप हो जाए, आप इनसे ना बोला करें। एक बार शादी तक का वेट कर लें प्लीज़, नूर ने कहा तो हानिया ने इसे गुस्से से खुद से अलग किया और उठकर वहाँ से बाहर आ गई। वो लॉन में आ गई। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था इसकी माँ ने मिशाल की हमायत की थी। ना ही इसे ये अच्छा लग रहा था कि इसकी शादी इसके भाई से होती, मगर वह आज भाई से वैसी कोई बात नहीं मनवा सकती थी। अचानक वो कुछ सोचती, ये कहती कि इसके सेल फोन बजने लगा। सिमी की कॉल थी। वैसे काफ़ी दिनों से मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। इसने इर्द गिर्द देखा और कॉल पिक कर ली। कैसी हो? इसने पूछा तो हानिया जैसे हर बात शेयर करती थी वो सब बता देगी। ओ तो तुम्हारी फरंगी भाभी है, कैसी है? कोई तस्वीर तो भेजो। वो बोला तो हानिया ने सर झटका।
मैं क्यों रखूँगी इसकी तस्वीर अपने पास, फिर भी पता तो चले है कैसी। सिमी ने फोर्स किया। हानिया को ढूंढने मिशाल की 2-4 पिक्स भेजी थी, 3 स्टॉप में बेहद हसीन लग रही थी। हानिया ने भी तस्वीर सिमी को सेंड कर दी, जबकि दूसरी तरफ सिमी की आंखें खुली की खुली रह गई। लाख दी लानत हानिया दी जिंदगी ते लानत। इतनी खूबसूरत तो हानिया नहीं थी। इसकी लालची नजरों ने मिशाल का मुकम्मल एक्सरे कर डाला और हकीकत में इसके होश उड़ गए थे। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी भाभी तो, वो बोला तो हानिया ने ज़रा नागवारी से कहा। अच्छा, तो सिमी का कहका उभरा। तुम मत चलो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, सिमी ने कहा। हानिया अगला लफ्ज़ बोलती कि सारिम की हैवी बाइक अंदर आ गई। हानिया के हाथ से सेल घबरा कर छुटा था और सारिम ये सब देख चुका था। सारिम को जैसे इससे घिनसी महसूस हुई। इसने नहायत नफरत भरी नज़रों से हानिया पर निगाह डाली और ख़ुद को काबू में करता अंदर चला के बस नहीं चला इस लड़की के इतने टुकड़े करे के नानी याद आ जाए। जबकि कई बार इसने सोचा कि वो हाथ को बताने का मगर फिर रुक जाता। जब वो कह चुकी थी कि इसका कोई मसला है तो वो क्यों टांग उड़ाता अपनी। मगर गुस्सा इसको बहुत चढ़ता था, खासकर आहंग की वजह से कि वो इसकी दोस्त थी और इसकी वजह से इसकी बहन पर भी बुरा असर ले सकती थी। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कि एक बंदे ने तुम्हें कह दिया कि तुम कौन होते हो तो तू अपनी बेफजूल दी अनाथ विच बैठा रहे तो कुछ करे ही ना। ऐसे सीधी सीधी बगैरती हुई ना, ये तो तुम्हारी आवाज़ के साथ दोस्ती तो नहीं है। अंदर आते इसने आहंग को पुकारा, वो बाहर आई। तुमने पढ़ना नहीं है, क्यों गई थी तुम वहाँ? वो पिला बच्चा हानिया का गुस्सा आहंग पर निकालने लगा। वो तो पहले घबरा जाती थी। सारिम के गुस्से से आंखें भीग गई। जाओ किताबें उठाओ अपनी। वो तब कर बोला। क्या मसला हो गया तुम्हें? मैं देख रही हूँ सारिम, तुम आजकल तुम आहंग पर गुस्सा करने लगे हो। वो इसे टोक गई। शादी होने वाली इसकी, चलो निकाह घर में शादी की तैयारी हो रही है अब, और इर्द गिर्द से मेहमान आकर ठहरेंगे, तुम इसको पढ़ने के लिए कह रहे हो? वो गुस्से से बोली। सारिम की कोई याददाश्त वापस आई। पीछे हानिया भी लाउंज में आई। आहंग को शिद्दत से रोना है। वो अपने रूम में भागी, जबकि सारिम शर्मिंदा से हो गए। इससे हानिया का गुस्सा आहंग पर निकालने का हक कोई नहीं पहुंचता था और वो इसकी चिड़चिड़ तबीयत सब नूर भी सहमने लगी थी। वो पीछे खड़ी से देख रही थी। सारिम बिना कुछ कहे खुद भी रूम में चला गया और चची परेशान सी होने लगी। जब देखो हम पर गुस्सा करते रहते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। और फिर आप जानती हैं भाभी, वो इतने छोटे दिल की अब जी भर कर रोएगी। वो इसके पास आने लगी तो बड़ी अम्मी ने रोका। जाओ हानिया बहन के पास। इन्होंने हानिया से कहा तो हानिया आहंग के रूम में चली गई। शाम ढल गई थी, मेहमान भी आने लगे थे। आज रात की फ़्लाइट थी। तीनों लड़कियां मुरझाई सी थी। अब इनकी कज़नें भी आ गई थी और आहंग का छोटा सा दोस्त भी। वो सब एक दूसरे से मिल रहे थे। घर की फिज़ा में खुशियाँ बिखर गई। तभी मिशाल बाहर आए। वो जीन्स और शर्ट में थी। ये मिशाल है? एक औरत ने पूछा तो ताई अम्मी ने हाँ में सर लाया तो मुँह पर हाथ रखी। बाजी, मेरी सदफ़ में क्या कमी थी? भी वो ताई की भाभी और वहाज की मामी थी। रिश्ते में वहाज जो सदफ़ को बचपन से रिश्ते में जोड़ना चाहती थी। ताई तो चुप सी रह गई। इन्होंने सर झटका। ऐसी लड़की? अच्छा बस करो फरजाना। मिशाल का जोड़ वहाज से लिखा था। सदफ़ के अल्लाह कहीं और नसीब खोल दे। बड़ी अम्मी की बात पर इन्होंने घूर कर देखा। आपकी सौतेली बेटी और सौतेली बेटी से इतनी मोहब्बत? वो ज़रा तंज मारकर मिशाल की तरफ देखने लगी जो दादा जान के रूम में जा रही थी। इसका सर सेल पर टाइपिंग करने की वजह से झुका हुआ था और वह दादा जान के रूम में चली गई, जबकि सब इसकी बदले हाजी के चर्चे कर रहे थे। मगर ताई अम्मी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। वो खुश थी मिशाल को बहुत तस्लीम करके। अगला दिन लग चुका था। आहंग के दिल की धड़कनों का शुमार हर गुजरते वक्त के साथ जैसे बढ़ता जा रहा था। वो घबरा रही थी सबके कज़न्स की छेड़छाड़ पर। इस दिन के बाद सब तक अल्तमश से इसका सामना नहीं हुआ था और वो करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी से अल्तमश से डर सा महसूस हो रहा था। पहले तो वो खुद बात करने के मौके तलाश करता था, शायद अभी इससे खफा हो गया था, जो कि इसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर अपने भाई की नज़रों में गिर नहीं सकती थी। हाँ, अपनी मोहब्बत का गला ज़रूर घोट सकती थी। दूसरी तरफ मिशाल आहंग के रूम में बिना नॉक किए आ गई। इसने वो लहंगा पहना हुआ था। इसकी गोरी रंगत पर लहंगा खूब जच रहा था। वो सब साक्षी से देखने लगे। आहंग, ये मुझ पर सूट कर रहा है क्या? सच में? या मैं कुछ और पहन लूँ? मेरे पास जीन शर्ट्स नहीं हुए। वो इससे पूछ रही थी, जबकि आहंग को लगा वो सुर्ख जोड़े में परी लग रही है। बिना मेकअप के जितना रूप इस पर आया था, आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं, आहंग बोली। इनकी कज़न्स ने भी यही लफ्ज़ बोले। फिर रफ्ता रफ्ता सब ने कहा तो मिशाल मुस्कुरा दी। चलो फिर मेरी ज़िप बंद कर दो, मुझे तैयार होना है। तुम जानती हो बाहर लॉन बहुत खूबसूरत सजा और सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। एक सांस में बोली और अपने बाल एक तरफ डालकर इसने अपनी पुश्त को आहंग के सामने किया। आहंग की नजरें चुक सी की। तुम्हें शर्म नहीं आती? हानि ने उसको घूर कर देखा। तुम्हें आ रही है तो आंखें बंद कर लो फिर, मिशाल ने मुंह बनाकर कहा। आहंग हल्का सा मुस्कुराया, इसकी जिप बंद कर दी। थैंक यू। मिशाल ने झुककर इसके गाल पर प्यार किया, जैसे आंधी तूफान की तरह आई थी, चले भी गए। मैं तो मिशाल आप ही से तैयार होंगी। नूर जल्दी से अपना ड्रेस लेकर दौड़ी। यार मैं भी। दूसरी कज़न भी बोली। वो दोनों भागी। बाकी सब हंसने लगे, सवाए सदफ और हानिया के। शाम उतर आई थी। निकाह की रस्म के लिए जगह जगह से मेहमान इकट्ठे होने लगे थे। अल्तमश खिलाफ तो काफ़ी संजीदा था, जबकि सबका ऐसा लग नहीं रहा था। वो दूसरी तरफ आज का मूड बुरी तरह ऑफ था। यहाँ तक कि अगर कोई इसे बोलता भी तो वो खाने को दौड़ता। ऐसे कि सब इससे दूर ही थे। अलबत्ता सारिम सुबह वाली हरकत पर बहन से काफ़ी शर्मिंदा था और वहाँ से बात भी करना चाहता था, मगर दोनों दुल्हा मियाँ के मूड ऑफ होने की वजह से इसे और सिकंदर को सारे काम संभालने पड़ रहे थे। मगर इसे यकीन था वहाँ को मना लेकर। अलबत्ता अल्तमश का इसे सामना नहीं हुआ था, मगर वहाज की हालत पर इसके वक्त बे वक्त कह के सुनने लायक थे। ओए हाले जो तेन पता लगेगा ना तेरा रिश्ता कितना तय होया तो फिर दूजिया ने कह के निकलने। उल्टा वो हाथ से बच भी रहा था, क्योंकि वो इसे जान से मारने की धमकी दे चुका था। दादा जान अल्तमश के रूम में वो सफ़ेद जोड़े में महरून वेस्टकोट पहने रेडी था।
इनकी जानिब मुड़ा। दादाजान इसकी जानिब देखकर मुस्कुरा इसके नज़दीक आ गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मगर ज़्यादा खुश तब होता जब तुम्हारी आंखों में कोई परेशानी ना दिखती। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे, मगर फिर भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा गवाह मैंने कभी तुम्हें बाहर से कम नहीं समझा। वो इसका चेहरा पकड़कर बोले तो अल्तमश ने इनके हाथ थाम लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं, आप फिक्र नहीं करें, वो बोला तो दादाजान मुस्कुराए। चलो, उम्मीद है ऐसा ही हो, वो इसका शाना थपथपा के। चलो वहाज के पास, वो तो अकड़ा बैठा है, समझ नहीं आता ये फैसला मेरा दुरुस्त है भी या नहीं, दादाजान बोलते हुए बाहर के जाने पड़े। मुझे तो लग रहा है एक म्यान में 2 तीर मुश्किल ही टिकेंगे, इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। यार अब इस तरह तो मत डराओ। दादाजान फिक्रमंद थे। अलबत्ता वो हाज के रूम में आए तो इसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, उसे यार रंग में बाजू कोने तक फोल्ड किए हुए थे। फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इन्हें देखकर पलटा और अपनी बात ख़त्म की। इसकी वजह तो इन सबके सामने थी कि वो कितना खूबरू था और स्याह रंग में और भी हैंडसम लग रहा था, मगर माथे पर कई शिकने लिए बहाज ने फ़ोन बंद किया और इनकी जानिब देखकर अल्तमश अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। मिशाल का ख्याल रखना, दादाजान बोले तो बहाज ने जैसे सुलग कर इनकी तरफ देखा। इसके कुछ कहने से पहले उन्होंने रुख मोड़ लिया, जबकि अल्तमश की एकदम हंसी निकली कि दादाजान इससे डर रहे थे। ज़रा दांत ना निकालो, डरता वरता नहीं हूँ मैं इनसे। मैं वो सर छटक कर लाठी संभालते बाहर जाने लगे। अल्तमश इनके पीछे हो लिया, जबकि वहाज ने दांत पीसे। वो सर छटक कर खुद भी बाहर निकला। लॉन में मेहमान जमा थे। स्टेज पर अल्तमश और वहाज बैठे तो सभी ने बड़े इश्तियाक से देखने लगे। सदफ ने तो कई बार बेचैनी से पहलू बदला और इसकी माँ ने भी। मिशाल तो अब तक नज़र नहीं आई थी, अलबत्ता हानिया और नूर आहंग को लिए पत्ते की तरह ले आई। वो पत्ते की तरह कांप रही थी, घबराहट अंग अंग में थी। सारे में इसके सामने आके इसने बहन के सर पर हाथ रखा और फिर से सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी, वो इसके कान के नज़दीक झुक कर बोला। आहंग मध्यम सा मुस्कुरा दी। सारिम ने खुद इसके कांपते हुए हाथ अपने हाथों में पकड़े और इसे अल्तमश के पास ले जाने लगा। आहंग को भी स्टेज पर बिठाया ही था कि मिशाल इतना हैवी दुपट्टा कैरी नहीं कर पा रही थी। झंझलाती भी खुद भी निकली तो लोगों की नज़रें जैसे थम गई थी, यहाँ तक कि बहाज की नज़रें इन सुरख लबों पर जम सी गई। वो सांस रोके से देख रहा था और यही हाल इर्द लोगों का भी था। इसने मुश्किल दुपट्टा डाल ही लिया शाने पर, जब देखा कि आहंग और अल्तमश का निगाह होने वाला, मगर दूसरी तरफ हाज की नज़रों से नज़रें जा मिली। आज भी इसने अपनी नज़रों को घुमाने की जहमत नहीं की और वहीं मिशाल का खून खौलने लगा। अजीब इस आदमी ने डटाई सीख ली थी, आंखों से निकलने के अंदाज में घूरने लग गया था। मिशाल को ज़रा इसकी नज़रों से अनकम्फर्टेबल सा महसूस हुआ। तभी इसने इर्द गिर्द देखा तो ताई अम्मी इसके पास है। आओ बेटा, ऊपर आओ, बैठो, ताई अम्मी ने कहा तो इसने इनकी जानिब एक लम्हे का तौक़ुफ़ सा देकर देखा कि वो क्यों बैठे, मगर न जाने किस बात के तहत वो चुप हो गई। ऊपर चढ़ी तो वो बैठ गई। वह हाथ से ज़रा फासले पर इश्तियाक से आहंग को सर झुकाए बैठा देख रही थी कि घबराहट का शिकार थी। वो पहली बार ये रस्म देखने वाली थी। वह आज को इसकी हरकत देखकर महसूस होने लगे किसी भी इलम नहीं कि इसका निकाह हाथ से हो रहा है। इसका चेहरा सुरख सा हो गया। इसने दादाजान की जानिब देखा, जिनके साथ मौलवी भी आ रहा था। बाकी सब इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। सबके चेहरे पर मिशाल के रद्द अमल का खौफ था। सबको दादाजान से शिकायत थी कि उन्होंने मिशाल को अब तक इस बारे में आगाह नहीं किया। वह आज ने मिशाल से मज़ीद फासला बना लिया। मिशाल को हरकत सख्त जहर लगी। दादाजान मिशाल के पास आ बैठे। इन्होंने इसके सर पर दुपट्टा डाल दिया। मिशाल ने हैरानगी से इनकी जानिब देखा। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। दादाजान बोले। मिशाल ने मौलवी की तरफ देखा, जो रजिस्टर में से देखकर पहले कुछ पढ़ता रहा और इसके बाद इसके नाम के साथ वहाज का नाम लेकर इन्होंने मिशाल से इस निकाह की कबूलियत के बारे में जानना चाहा। मिशाल दंग ही रह गई। आहंग और अल्तमश का निकाह था ये, इसका वो भी वहाज के साथ कैसे हो गया था। इसने पल्लू दूर छटकर दादाजान को देखा। वो वहाज ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को दबाया। मौलवी भी इसके हुस्न से इस्तफादा हो रहा था। कौन था जिसकी इस जानलेवा हुस्न और सुरख लबों की गहरी नाप नहीं ले रहा था। वहाज के लिए वहाँ इस वक्त बैठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। जी मैं आया, वो 2-4 थप्पड़ लगाकर इस लड़की से लापरवाही छीन लेता। ये सब क्या है दादाजान? मिशाल ने बेयकीन नज़रों से इनकी तरफ देखा। तुम्हारा निकाह हाथ से हो रहा है, दादाजान बोले तो मिशाल एकदम उठ खड़ी हुई। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी जो एपिसोड है सेकंड, वो अपने इख्तिताम को पहुँची। क्या लगता है आपको, मिशाल आसानी से ब्याह कर लेगी या क्या होएगा अब आगे? तो मिशाल तो दादी ने वैसे ही बम फोड़ा, तो अभी आगे क्या बनेगा, तो राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दिन वीडियो एंड करेंगे। नगीना राशिद, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू नगीना। सुंदस नाया, आपने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस। तैयबा अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, नाइस एपिसोड, थैंक यू तैयबा। नगीना राशिद, बेस्ट एंडिंग, थैंक यू नगीना। चौधरी जट, बहुत बहुत अच्छा नावल था यार, आपको अल्लाह खुश रखे, आमीन सुम आमीन, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। अनीस पानो, बहुत ही बेहतरीन एंडिंग, थैंक यू डियर, वेलकम डियर अनीस पानो। गेमिंग मास्टर ज़ैप, परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच गेमिंग मास्टर ज़ैप। पहले आप भी काफ़ी आते होते थे, लेकिन अब आपके कमेंट्स नहीं होते, बहुत अरसे बाद आप आए हैं, खैरियत थी। लेविस सलोन, आपके 2 साल रीड किए हुए नावल में अब सुन रही हूँ ढूंढ ढूंढ के, थैंक यू वेरी मच लेविस सलोन। सुने, ज़रूर सुने लेविस सलोन, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया और ये कमाल ही हो गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 बहुत बहुत अच्छा नावल अरीजा, आपको कमाल पढ़ती हैं, थैंक यू वेरी मच लेविस सलोन। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त एंड कमाल का था, मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच अमरीन काशिफ। खतीजा नसीब हैदर, वेरी 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 नाइस नावल डियर, थैंक यू खतीजा।
तूरबीना तौफीक, ज़बरदस्त नावल, आपकी वॉइस में अच्छा लगा नावल, थैंक यू वेरी मच तूरबीना जी। तो गाइस यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन भी अपने अख्ताम को पहुँचा। कैसी लगी आपको आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसकी न्यू एपिसोड के साथ। बाकी जैसे अगर आपका रिस्पांस बेहतर होगा तो फिर मैं आपको इसकी लॉन्ग किस्त भी देने की कोशिश करूँगी। अभी घंटे की भी लॉन्ग होती है, लेकिन इससे ज़्यादा लॉन्ग डबल एपिसोड देने की कोशिश करूँगी। पहले कन्फर्म नहीं करी कुछ भी, ठीक है। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। क्या होगा बताइएगा ज़रूर कि मिशाल रानी से निकाह कर लेगी या कोई फड्डे फुड्डे होएंगे। बाकी सारिम ठीक कर रहा है और हानिया का सारिम के साथ होगा, क्या बनेगा तो बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।